जय श्रीन्द्र। लेट्स सी हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे। हमारा उत्तराध्यान सूत्र चल रहा है जिसके अंदर हम 31st चैप्टर कर रहे हैं। हमारे 3 बोल हो चुके थे, अभी हम चौथे बोल पे हैं 31st क्लास में। भावार्थ में पढ़ रही हूँ। 4 विकथा, 4 कषाय, 4 संज्ञा। 4 विकथा याद है, समाय के एंड में हम बोलते हैं। 4 कषाय तो आपको पता ही है। 4 संज्ञा ये भी समाय के एंड में हम बोलते हैं, तथा 2 ध्यान, क्योंकि ये 2 ध्यान नेगेटिव होते हैं। आर्त ध्यान एंड रुद्र ध्यान। इन सब को जो साधु नित्य छोड़ देता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना प्रीव्यू दे देती हूँ चल क्या रहा है। इस चैप्टर का नाम है चरण विधि। चरण का मतलब होता है चारित्र के बोल जो नियमा होते हैं। नियमा का मतलब जो हो नहीं हो तो साधु का साधुपना नहीं रहता है। सो आपका और मेरा भी चारित्र में यदि ये सब बोल नहीं है तो आपको लगता है आपका बहुत ज्यादा चारित्र है, आप तो रोज व्याख्यान सुनने जाते हो, आचार्य के तो फेवरेट हो, राइट, महाराज के आगे पीछे घूमते हो, राइट, और आपको यही सब लगता है कि आप बहुत ग्रेट हो क्योंकि श्रावक पना पाल रहे हो, क्योंकि आप संघ के प्रेसिडेंट्स या कुछ हो, कुछ भी कर लो। एक चीज याद रखना, यदि ये बोल नहीं है तो चारित्र नहीं है। ठीक है, ये निश्चय चारित्र भी है और ये नियमा के बोल भी है। नियमा, क्योंकि चरण विधि इज नियमा के बोल। चरण विधि का मतलब होता है, चरण वर्ड इज चारित्र, जो नियमा के बोल से होती है। जो भंजना के बोल है वो कर्ण सत्री में आते हैं, याद रखना। सो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, 4 कषाय विकथा नहीं है। लिस्ट डाउन करो 4 विकथा कौन कौन सी है। हम पूरा दिन 4 कथाओं में से अपने फ्रेंड से मिलते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। मैं आपकी गॉसिप करूंगी और सबकी गॉसिप करूंगी जिनके बारे में, और कितना मजा आता है। सीरियसली यार, मेरे को भी गॉसिप करने में बहुत मजा आता है, राइट। I am okay with Shravak people have to talk and know about a lot of things, but Sadhu can't even do it is zero. They are least bothered. Okay? उनको किसकी जरूरत होनी चाहिए? अपनी पड़ी होती है और आगम की पड़ी होती है। आगम की बात कर लो और आत्मा की बात करो, उनको सामने वाले की पड़ी नहीं होती, उनको सामने वाले की बात सुननी भी नहीं है। लोग आके अपने प्रॉब्लम्स भी बताते हैं ना, तो कई बार वो अपने कानों पे हाथ रख के बोलते हैं, बॉस हम ये सब चीजें सुन भी नहीं सकते आप जो बोल रहे हो। लोग अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स भी बोल रहे होते हैं मारासा को, और क्या बोल रहे होते हैं? मारासा इनको सॉल्व कर दो। अब मारासा क्या बोलते हैं? बॉस हमको पता था ये सब मुसीबतें हैं, इसलिए तो भैया हमने दीक्षा ली, और आप हमको ही आके बोल रहे हो सॉल्व द प्रॉब्लम। हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। सो स्त्री कथा हम नहीं कर सकते। मतलब मैं जब जब आपसे मिलती हूँ और हम दूसरे फ्रेंड्स, राइट, लोगों की बातें करती हूँ, रिलेटिव्स की इधर उधर की बातें करती हूँ, मतलब जो स्त्री कथा हम लोग कर रहे हैं उसमें कर्मबद्ध दिख रहे हैं भगवान को, और भगवान बोल रहे हैं तुम चारित्र से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो सोचो, आज सुबह से आपने आप स्त्री कथा किस किस के साथ की, और सोचो किसके साथ करते हो। जरूरी नहीं आप सबके साथ करो, पर कई लोगों के साथ करते हो। आर बी वेरी क्लियर? कईयों के साथ करते हो, कईयों के साथ जीरो करते हो, कईयों के साथ नहीं करते। जिनके साथ करते हो ना, उसका अपना रिलेशनशिप बदल दो। कैसे बदलोगे अपना रिलेशनशिप? मैं कैसे अपना रिलेशनशिप, मान लीजिए मैं शोभा जी से जब भी मिलती हूँ तो मैं, मुझे लगता है कि मैं स्त्री कथा या ये सब कथाएं करना चालू करती हूँ। ठीक है, मैं देश कथा भी करती हूँ, मैं शोभा जी से मिलती हूँ और पॉलिटिक्स की बातें करती रहती हूँ। मैं भक्त कथा का मतलब होता है खाने पीने की, यार तुमने खाना बड़ा अच्छा बनाया है यार, इसकी रेसिपी दे यार, मैंने तो ये बनाया, मैं तो ये खाना ऐसे बनाती हूँ, दाल में ऐसे छौंक लगाती हूँ। ये सब चीजें मान लो मैं करती हूँ। हाँ, तो मैं यदि ये सब कथाएं करती हूँ ना शोभा जी के साथ बैठ के, तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि शोभा जी का और मेरा मिलना ना कर्म बंध का कारण है। मेरी और उसकी जो रिलेशनशिप है ना, वो वैर परंपरा जैसी ज्यादा लगती है। इवन तो हम बेस्ट फ्रेंड्स है शोभा जी, राइट, फिर भी क्यों वैर परंपरा क्यों है? क्योंकि मैं कर्म बंध ही तो कर रही हूँ आपसे मिलके। अरे जो अच्छे परंपरा वाले होते हैं वो दोनों को एक दूसरे को मोक्ष में भेज रहे होते हैं ना, कर्म तो कटने की बात हो रही होती है। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से लोग हैं। ये होमवर्क है आपका। क्या होमवर्क है? लिस्ट डाउन द पीपल जिनके साथ बैठ के आप ये 4 तरह की कथाएं करते हो।
कथाएं करने के बाद यदि इसमें राग द्वेष भी करते हो तो बेटा और ज्यादा मुसीबत। इसमें प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हो, इग्नाइट करते हो तो और ज्यादा कर्म बंध। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लिस्ट बनाओ और अपना उस आदमी के साथ रिलेशनशिप चेंज करो। मतलब मुझे शोभा जी आपके साथ रिलेशनशिप चेंज करना होगा। नेक्स्ट टाइम आई मीट यू आई नीड टू टॉक बेटर, राइट? आई नीड टू टॉक समथिंग विच मैटर्स, समथिंग विच मेक्स बेटर। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग मुझे आके बोलते हैं कि हमने जब से जैन धर्म करना सीखा है ना, तो हमने अपनी बहनों को भी डाला, हमने अपने घर वालों को भी डाला, हमने एक्सटेंडेड फैमिली वालों को भी डाला। और अभी हम जब भी मिलते हैं ना, तो क्या बातें करते हैं, यार मैंने ये जैन धर्म में ये किया या ये सीखा या ये हुआ और ये बड़ी बात है। और सब लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, वेरी गुड करके और चीजों में इंकरेज करते हैं। ऐसे मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट? वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ममता जी हर, राइट? शी इज माई वेरी ओल्ड स्टूडेंट, 6-7 साल से ज्यादा पुराने, मतलब कोविड के पहले से की बात है। सो व्हाट डज शी डू? शी मीट्स ऑल हर सिस्टर्स एंड शी इज कन्वर्टेड टॉकिंग मैटर इनटू दिस। यदि वो जैन धर्म का कंटेंट मैटर नहीं करती तो क्या बात करते आप ममता जी? वही खाने पीने का, कपड़ों का, ज्वेलरी का, पैसे का, राइट? ज्यादा बात हो गई तो और फ्यूचर में कितना पैसा इकट्ठा करना है, क्या बनाना चाहिए, ये सारे कर्म बंध वाली बातें कर दी, ठीक है? वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल दीज थिंग्स इज, यदि आपकी किसी के साथ अच्छी परंपरा है तो पॉजिटिव में डालो। तो आप लोगों का नेक्स्ट सवाल होगा, इसका मतलब क्या हम घर की ये सब बातें कर ही नहीं सकते कि भैया रेसिपी दो, ये सब करो, कपड़े कैसे हैं, और ये क्या बोलते हैं, खाने पीने की बातें या पॉलिटिक्स की बातें या ये सब हम कर ही नहीं सकते? नहीं करो, करने में प्रॉब्लम नहीं है। जानना देखना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? उसमें राग और द्वेष करने में, ठीक है? सो मान लीजिए मैं शोभा जी आपके घर में आती हूँ, मुझे आपकी दाल बहुत अच्छी लगी, मैं क्या पूछ सकती हूँ? दाल बनाने के कितने तरीके हैं? जितने असंख्यात होंगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है, असंख्यात होंगे। हर आदमी अलग अलग तरीके से बनाता है, वो खुद भी आदमी, मेरी मैं भी रोज दाल बनाती हूँ तो रोज अलग अलग तरीके का शौक लगता है। मुझे अच्छा लगा और मैंने आपसे पूछ ली रेसिपी, बस रेसिपी पूछो, जाओ बनाओ, सब अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो डिलीट द इशू। उसमें ज्यादा राग, ओ माय गॉड बहुत टेस्टी है, ओ माय गॉड बहुत बेकार है, मेरा तो बेकार है, तेरा तो बेकार है, उसमें राग द्वेष से कर्म बंध है, वो शट डाउन कर दो। आर वी वेरी क्लियर, राइट? कंट्री के बारे में भी कभी कभी सोचना पड़ सकता है, जितना करना है उतना करो, और उसमें भी क्या ज्यादा राग द्वेष नहीं। क्यों राग द्वेष नहीं है? क्यों ज्यादा राग द्वेष नहीं? कर्मबंध मैसिव अमाउंट। एक राजा भी इतना इंटेलिजेंट है, ये सोचता है कि यदि मैं राजा हूं, मैं कितना कर्मबंध कर रहा हूं, ये सोच के वो राज्य का त्याग करके दीक्षा ले लेता है। और हम राजा हैं भी नहीं, फिर भी वो रोल, जो राजा का जो कर्मबंध वाला रोल है वो हम एज्यूम करते हैं। क्यों करें? ठीक है। विनीता जी, आपके कितने रिलेशनशिप है सोचो, जो आप लोग मिलते हो तो एक दूसरे को धर्म में पुश करके आगे मोक्ष मार्ग में भेजते हो, राइट? लिस्ट बनाओ उनकी, वो अच्छे रिलेशनशिप्स है, उनके साथ डेवलप करो रिलेशनशिप, उनको बढ़ाओ, उनका उनका अपना साथ बढ़ाओ। वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। हमारे बिल्डिंग में कोई लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं, हम कभी भी मिलते हैं, हम समाज की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। वो हमारे घर समाज करने कितनी बार आई हुई है। वी हैव हेल्प्ड ईच अदर इन मोक्ष मार्ग। इजंट दैट अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? तो आप नेबर्स के साथ कर सकते हो, रिलेटिव्स के साथ कर सकते हो। रिलेटिव्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। मेक दैट ट्राइब ग्रो, मेक दैट सर्कल ग्रो, ठीक है? आप ये आर्ग्यूमेंट दोगे कि मेरे घर में तो बच्चे और मेरे घर वाले लोग धर्म समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि दिस लेडी, शी सेज मैं आपका जो वीडियो है ना उसमें लगा देती हूँ, किसमें, टीवी में लगा देती हूँ, बड़े फुल स्क्रीन पे ड्राइंग रूम में। कहते कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है टीवी में, तो वो स्ट्रेटेजिक टाइम पे लगा देती है, तो किसी न किसी के कानों में कुछ ना कुछ पड़ता रहता है, होता है ना, कई बार कुछ डायलॉग्स पढ़ते रहते हैं। कहते बच्चों के भी कान में जाते हैं। तो एक बार उसके बेटा, मतलब जैसे होता है ना 25 के आसपास का होगा, उसने जाते जाते ऐसे ही कुछ होता है ना, हम लोगों ने कुछ बोला, मैं मतलब द टॉपिक वाज गोइंग ऑन और कुछ सुना, एंड ही वाज शॉक्ड कि भैया इस तरह की बात हो रही है।
एंड देन लेटर ऑन उसके 1 साल के बाद उसने अचानक मम्मी को बोला, तो जो आप क्लासेस देख रहे थे ना, मुझे उस आंटी से मिलना है. ही जस्ट सेड दैट, राइट, एंड ही केम ओवर टू मीट मी. ही सेज कि मम्मी सीज दिस क्लासेस, आपने ये सब बोला था, एंड आई कुड नेवर फॉरगेट दैट सेंटेंस, आपने इस तरह से बोला था. So I tried to understand. Then he told me discussions on Jain Dharam उस पे हुई, and then he came for some days for a lot of classes and everything, and he understood at least Jain Dharam का उसको श्रावक पना तो समझ में आ गया. Very strong faith in भगवान and everything. हम लोग, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई बार वो लोग अपने घर की प्रॉब्लम बताते हैं, राइट, और मैं भी आपको मेरी क्लासेस में कभी मेरी आस पड़ोस की स्टोरीज बताती रहती हूँ. तो क्या हम स्त्री कथा और पुरुष कथा ये सब हम कथाएं कर रहे हैं? एम आई डूइंग दैट? वाई इज इट नॉट दैट, शोभा जी? वाई इज इट दैट नॉट, मतलब क्यों? यदि मैं, आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो या मैं कोई इश्यूज बताती हूँ, वाई इज दैट नॉट? ये 4 कथाओं में से क्यों नहीं हो रही है? आप उसको धर्म में इंक्लूड करके उस तरीके से समझा के put it up in that way to put into Jainism. राइट, क्योंकि हम लोग महावीर स्वामी भगवान की जैन धर्म का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जैन दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, इस विषय में तो हम लोग यदि अपने प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन 4 कथाओं में से नहीं बनती है. 4 कथाएं तब बनती हैं जब हम बेवजह पे नॉनसेंस बकवास मचा रहे हैं जिसका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट वैल्यू नहीं है. ठीक है, चलिए, तो आई होप आप भी अपनी लाइफ के अंदर ये 4 कथाएं कम करोगे. याद रखना, 4 कथाओं करना में बहुत मजा आता है. ठीक है, कपड़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, इनके बारे में उनके कर लिया, इट्स ओनली कर्म बंध, एवी, राइट. निश्चित 4 समाय की आपने प्रणीता जी, और फिर क्या किया? ये 4 कथाएं बैठ के कर ली. हाँ, निश्चय दृष्टि से रियलाइजिंग कि मुझे ये 4 कथा में जो मैंने राग द्वेष किया, जो कर्मबंध किए, राइट, वो जो मेरी 4 समायिक में जो वीतराग दशा थी, वो सब कुछ 0 कर दिया मैंने. ये निश्चय नए से चाहिए. ठीक है, यहां तक पहुंच आपकी लाइफस्टाइल 5-6 सालों में जब से आप क्लासेस कर रहे हो, क्या चेंज हुई है कि नहीं हुई है? क्या ये सब कम हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, हुआ है. ठीक है, देन आई थिंक ये चारित्र, ये असली चारित्र है. ठीक है, देखिए, इससे पहले वाला चैप्टर 30 के अंदर भी चारित्र का ही वर्णन था ना. वो कौन सा चारित्र का वर्णन था? 6 भार्य तप थे, 6 आभ्यंतर तप थे, वो भी चारित्र था. तो वो भार्य तप और आभ्यंतर तप भी व्यवहार दृष्टि से चारित्र था, याद रखिएगा. पर ये जो चारित्र है ना, ये निश्चय दृष्टि से चारित्र है, और नियमा के बोल है. वो नियमा के बोल नहीं है, उसमें आप प्रायश्चित 24 घंटे नहीं करते हो. उसमें क्या क्या नहीं करते हो, राइट? उसमें आप विनय 24 घंटे नहीं कर रहे होते हो, बहुत चीजें 24 घंटे नहीं कर रहे होते हो. बट ये जो है ना, ये नियमा के बोल माने गए हैं. ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है 4 विकथा, 4 कषाय. तो हम 4 कषाय के बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, तो 4 कषाय, information about taking anything or giving anything is totally okay. Okay, what is not okay is इन पे राग और द्वेष करो. ठीक है, सो मैं कषाय, और कषाय जब आते हैं तो 9 कषाय को भी समझ लेना. तो कषाय मुझे नहीं करने हैं 4 तरह के. आ भी क्लियर? मोहनीय कर्म के अंतर्गत, चारित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत, ये वीतराग दशा, ऑलमोस्ट वीतराग, राइट, पूरी मेहनत करो कि मुझे वीतराग बनना, राइट, इज द रियल चारित्र, इज द रियल चारित्र. ठीक है, लेट्स जस्ट एक बार देख लेते हैं ना, तो आपको विजुअलाइजेशन इंपैक्ट आ जाएगा. मोहनीय कर्म के अंतर्गत ये कषाय मोहनीय है. देखिए, कषाय मोहनीय, उसने बोला कषाय मत करो. और ये चारित्र मोहनीय कर्म, इसको चारित्र क्यों बोला? मोहनीय कर्म तो समझ में, चारित्र क्यों बोला? ये असली चारित्र है. दिस कंट्रोल इज द असली चारित्र. ये निश्चय चारित्र है, हमको ये कंट्रोल करना है. और ये कंट्रोल कैसे होता है? सम्यक दर्शन से. इसको कंट्रोल करोगे तो ये इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये भी कंट्रोल में आएगा, चारित्र भी. ठीक है, धीरे धीरे आप कषायों को देखते चले जाओ और उनको कम करते चले जाओ. ठीक है,
चार कषाय, चार संज्ञा। संज्ञा कौन कौन सी है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये चार संज्ञा है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर नहीं होती है? ये कौन सा जीव है? चार संज्ञा है। केवली को छोड़ के, राइट। पर केवली को भी भूख लगती है, ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगती है, दे ऑल्सो ईट, राइट। सो पर टेक्निकली देखा जाए तो वो संज्ञा रूप नहीं है, ठीक है। उसलिए हम उन लोगों को क्या बोल देते हैं? नौ संगी नौ, ऐसा मतलब उस कैटेगरी में डाल देते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में, कि नौ संगी नौ संगी, मतलब इन लोग को, इनको संगी संज्ञा में नहीं। बाकी सब में संज्ञा में ये सब यूनिवर्स के सारे जीव करते हैं। देवता भी इसी में लगे हुए हैं। तो क्या एकेंद्रिय जीव लगे हुए हैं इस चीज में? एकेंद्रिय जीव, तो आप यदि एकेंद्रिय बनते हो तो भी ये काम कर रहे होते हो, राइट। पूरा दिन खाना, पूरा दिन खाना। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में ही पागलपंथी है, पूरा दिन खाना, पूरा दिन खाना, राइट। एक केंद्रीय जीव में भी पूरा दिन ऑब्सेशन रहता है आहार संज्ञा का, ठीक है। भय संज्ञा का, अरे वो तो उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, हर चीज पे हम लोगों को ख्याली डर लगने लग जाता है, राइट। जो असली डर नहीं है, मोस्ट ऑफ द डर जो भय मोहनीय कर्म का उदय है ना, 90% तो कभी होने वाला नहीं है, राइट। 90% क्या नहीं होने वाला? होने वाला नहीं है। मैं एक स्टूडेंट को जानती थी मेरी, उसके घर में ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है। शी वॉज वेरी अफ्रेड, ओ माई गॉड कैसे होगा, उसका कैसे है, उसकी सब सब लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की, सबकी अलग अलग तरीके की थी, राइट। सो मैंने ऐसे ही पूछा कि कौन कौन मैनेज कर रहा है वो प्रॉब्लम्स, तो कहते हैं वो ऐसे मैनेज कर रहा है, वो ऐसे मैनेज कर रहा है। मैंने कहा देखो, सब अपने अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, 100% नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पर मेहनत कर रहे हैं और कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ मैनेज कर रहे हैं, अपना जिंदगी जी रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट डूइंग टेंशन। एक्सेप्ट डूइंग टेंशन, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, राइट। मैंने कहा आपकी टेंशन उन पे अफेक्ट डालती है, राइट। आप क्या करो, थोड़ा शांत रहो, आप उनको हेल्प करो, सपोर्ट करो, रादर देन कीप सेइंग ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, राइट। ये गड़बड़ है तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये कोई तरीका है जीने का, राइट। सब लोग अपने अपने जीवन जी रहे हैं, अपने अपनी इश्यूज हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग अपने बच्चों की शादी कर देते हैं और किस बात की टेंशन रहती है? कि बच्चे मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये होगा कि नहीं होगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ, क्या ममता जी? That they should be happy, you know. राइट। और उनको थोड़ा भी अनहैप्पीनेस आती है तो ममता जी हमारी कितनी टेंशन चालू हो जाती है, राइट। अरे दे विल फिगर इट आउट। हमारे जमाने में हमारी मम्मी ने हमारी शादी कर दी थी, कितना हमारे पीछे पड़ पड़ के बोला था। हमारे पास ये 50 प्रॉब्लम आई, क्या हम अपनी मम्मी के पास भागे कि अपने आप खुद सॉल्व की? बताइए, खुद सॉल्व की ना, राइट। तो ऐसे ही कैपेसिटी बिल्डअप होती है, ठीक है। हर चीज में मेरी मम्मी भाग के आती और मेरे को बोलती बेटा मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, तू खुश रहे। तो क्या मेरे में कैपेसिटी बिल्ड अप होती आज ये इसकी? तो आप भी अपने बच्चों को कैपेसिटी बिल्डअप करने की कैपेबिलिटीज दो। हर चीज में उनके पास भाग के उनको खुशी देने की कोशिश मत करो, ठीक है। भय संज्ञा 90%, ये मेरा परसेंटेज मैं अपने पॉकेट से निकाल रही हूं, पर मैंने देखा है डज नॉट इवन गिव प्रोडक्टिव आउटपुट वैल्यू। मतलब कुछ फायदा नहीं है उस चिंता का करने का, उस भय का करने का चिंता नहीं। यस, 10% में आप इतनी मेहनत करके उसको प्लान आउट करके अच्छे से काम कर सकते हो, 10%। 90% को आप आराम से रिड्यूस कर सकते हो, और जब वो रिड्यूस होती है ना, आप आराम से दूसरे काम के लिए आपके पास टाइम मिल जाता है। तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? भय को देखो, कहां से आ रहा है भय, क्यों आ रहा है भय, इसकी जरूरत है भी कि नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भय इज लोग क्या कहेंगे, राइट। और मैं आपको कितनी बार ये बात अपनी जैन धर्म की क्लासेस से बोल चुकी हूँ, ये तो 10 साल पहले बंद हो चुका होना चाहिए था कि लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए लोग क्या बोलते हैं। संसार मार्ग एनीवे इज टोटली मेस्ड अप, ठीक है। सो संसार के रूल्स वैसे भी मोस्ट ऑफ देम आर गलत, एंड आप बोलोगे फिर सही क्या है? भैया संसार मार्ग में वैसे भी कुछ सही नहीं है, सोचने का तरीका कुछ भी नहीं है। यदि होता तो भगवान बता देते कि ये सही है सोचने का, ठीक है। भगवान ने क्यों नहीं बताया संसार मार्ग के सॉल्यूशंस? इट्स एन एवर चेंजिंग इक्वेशन, एवर चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग, देयर इज नो इक्विलिब्रियम, ठीक है।
ये सोच करके हमको सोचना है कि भय संज्ञा का हम क्या करें, क्योंकि ये हमको डिस्ट्रॉय कर रही है। यदि हम भय संज्ञा को मैनेज करेंगे तो हमको हमारे पास धर्म का बहुत टाइम मिल जाएगा। नहीं तो हम किसमें बिजी रहेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुए हैं दुनिया के? काम खत्म हुए हैं दुनिया के? सीमा जी, जिनको भय रहता है ना, फिर एंजाइटी भी हो जाती है, फिर और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो एक फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं। फंसते ही जाते हैं। और स्टार्ट कैसे किया था? राग और द्वेष की वजह से मैंने मैंने भय मोहिनी एक्टिवेट किया था, राग और द्वेष की वजह से। ठीक है। युगलिक जो लोग होते हैं ना, हमेशा मर के नरक में, सॉरी, देवलोक में जाते हैं। ये पता है ना? युगलिक लोग, आपको पता है, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि मेरे बच्चे पैदा होंगे, उनके लिए घर बना जाऊं, उनके लिए पैसे इकट्ठे कर जाऊं, उनके लिए क्या कर जाऊं, उनको सिखा जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं। युगलिक को बिल्कुल नहीं होती। वो क्या करते हैं? उन्होंने बच्चा पैदा किया, फिर क्या होता है, मतलब दो बच्चे पैदा साइमल्टेनियसली होते हैं ना उनके, उनको एक पर्टिकुलर डेज तक, मतलब कुछ दिन ही, मतलब महीने, ऑलमोस्ट सम डेज में वो लोग सब कुछ एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनके लिए उन्होंने कभी भी बचा के नहीं रखा होता। दे विल अर्न ऑन देयर ओन। हमको किस बात की टेंशन है? हमारे बच्चों के साथ कैसे होगा। तो एक बात याद रखो, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप बैठ के, आपकी मान लो 50 की उम्र है, मान लीजिए, राइट? शोभा जी, आपकी मान लीजिए 50 की उम्र है और 50 साल आपको और जीना है मैक्स। तो आप ये कैलकुलेट करो कि 50 साल आप इंडिपेंडेंटली उस पैसे से जी सकते हो। यदि जी सकते हो तो पैसे की टेंशन तो डेफिनेटली अपने सिस्टम से निकाल दो। क्यों निकाल दो? आप बोलोगे नहीं नहीं, बच्चों की तो टेंशन करनी पड़े। बच्चे अपनी टेंशन खुद करेंगे और अपने आप हाथ पैर मार के खुद कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। आर वी वेरी क्लियर? दे विल फिगर इट आउट। आपके माँ बाप ने कितना आपके ऊपर मॉनिटरिंग की थी, सोच के देखो। और आजकल हम कितनी मॉनिटरिंग करते हैं अपने बच्चों पे। हाँ। और उसकी वजह से बच्चे कैसे होते हैं? नहीं बेटा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं बेटा, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा। राइट? नहीं बेटा, तेरे को दुखी मत हो बेटा। होने दो यार। दुखी इज ऑल्सो इमोशन विच दे लर्न टू डू दैट। हम लोग पहले जमाने में किसी के भी घर में घुस जाते थे, बच्चे थे ना हम लोग जब, तो हम किसी के घर में भी चले जाते थे, खेल लेते थे, खा लेते थे, मतलब होता है ना, मस्ती करके कुछ भी कर लेते थे। हम लोग बहुत कुछ सोशल स्किल्स सीखते थे। क्या सोशल स्किल्स सीखते थे? कब किसी को कोई कोई बुली कर रहा है तो उससे कैसे रिएक्ट करना, राइट? ग्रुप्स कैसे बनाना, क्या कितना गिव इन करके एक रिलेशनशिप कायम रखना, ये सब चीजें हम सीख रहे थे ना तब लोग, नेचुरली। और आजकल हम लोग कैसे खेलते हैं? फोन करते हैं, बोलते हैं आप हमारे घर आ जाइए, 2 घंटे खेल लीजिए। और जब जब वो बच्चे दूसरे के घर के बच्चे आ रहे होते हैं, माँ बाप को रेड अलर्ट पे होते हैं कि भैया अभी हम ये खाने को दे दे, ये पीने को दे दे, और वो भी घर पे बना के नहीं, बाजार से क्या हम यू नो कॉफी मंगा दें, बाजार से हम पिज्जा मंगा दें, राइट? ये सब चीजें हम सोचते हैं, दिस इज हाउ। तो बताओ, बच्चे कहाँ सीखेंगे ये सब सोशल स्किल्स? हम लोगों ने तो लड़ाई झगड़े करना, कैसे डील करना, कैसे बुलीज को हैंडल करना, ये सब कैसे कब सीख लिया था? वो सब उस टाइम में सीख लिया था ना, राइट? आजकल ये सब नहीं सीखा जाता। ये मैं ये बोल रही थी, भय संज्ञा में आप अपने जो हिस्से का भय हैंडल करो। अपने बच्चों के हिस्से का भय कौन हैंडल करेगा? बच्चे। समझ में आया? आप इतनी टेंशन करोगे कि मेरा बच्चा बड़ा होके क्या नौकरी करेगा, वो कमा पाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट? ये इस पे डिस्कशंस कर सकते हो आप अपने घर में, बच्चों से बात कर सकते हो, क्या सपोर्ट चाहिए बेटा, हाउ 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 व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, ये सब कर सकते हो। बट टेंशन आपने मत करो। क्यों नहीं करो? लेट द चाइल्ड हैंडल द टेंशन। आर वी क्लियर? भाई संज्ञा, मैथुन संज्ञा भी सब में लगी हुई है, चारों गति में लगी हुई है। देवता भी जब मैथुन सेवन करते हैं ना, डेज टुगेदर, कंचन आंटी तो इतना बोलती हैं कि देवताओं का मैथुन इतना ज्यादा होता है कि उतना मैथुन यदि मनुष्य कर लेना तो वो कौड़ी बन जाए। मतलब जिसको कोड़ की बीमारी होती है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, इतना ज्यादा उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाए। देवता इतना ज्यादा करते हैं।
द कॉन्स्टेंटली इनग्रोज डेज टुगेदर। एक देवता की ऐसे भी कैपेबिलिटीज है कि 15 दिन तक विक्रिय किया हुआ, मतलब वो जो होता है ना ड्रामा, जो स्टेज बनाया 15 दिन तक वो चलता है ऑटोमेटिकली विक्रिय, मतलब वो क्या बोलते हैं, कौन सा विक्रिय, वापस जो वैक्रिय करते हैं वो लोग, राइट। तो वो करके 15 दिन तक उत्तर वैक्रिय। हाँ, उत्तर वैक्रिय। उत्तर तो उत्तर वैक्रिय 15 दिन तक लगातार चल रहा है, 15 दिन तक वो एंजॉय कर रहे हैं, 15 दिन तक ये सब चल रहा है। 15 डेज मायने रखता है लगातार। उनको तो खाना पीना तो होता नहीं है अपने अपने लोगों की तरह, वो तो और भी ज्यादा डेज के बाद होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, लगे हुए हैं मैथुन सेवन में, राइट। तिर्यंच का मैथुन कैसा है, फोर्सफुल। दे आर कॉन्स्टेंटली अफ्रेड कि अभी कोई आएगा और मेरे को फोर्सफुली रेप करेगा। तिर्यंच की मैं बात कर रही हूँ। मैं, आपको लगता है मनुष्य में मैक्सिमम रेप केसेस और ये सब होते हैं? नो नो नो, तिर्यंच इज द वर्स्ट, लाइक इट इज लाइक द वर्स्ट प्लेस एवर। ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली अफ्रेड। There are no rules in the animal kingdom as far as Methun sevens are concerned. It's really a maddening world, right? मैक्सिमम कर्मबंध वहां पे भी होते हैं। नारकी के तो बेचारों की बात ही मत पूछो, बेचारों को वैसे ही इतना कष्ट है तो क्या होगा। तो आप, मनुष्य ही ऐसा है जिसमें मैथुन सेवन काफी कंपेरेटिवली कम है, एक तरह से कंट्रोल्ड है और अच्छा है, राइट। सीरियसली बहुत कंट्रोल्ड है, अच्छा है, राइट। तो सोच के देखो, आपके पास यदि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना, इस भव में आप मैथुन संज्ञा को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो ना, आप कितने भवों को खत्म कर देती हो। क्योंकि यदि आप गए देवलोक में, नो कंट्रोल, तिर्यंश नो कंट्रोल, बेटा मनुष्य में ही है द मैक्सिमम कंट्रोल विच इज पॉसिबल। कर लो अभी। फिर आप बोलोगे नहीं मैं तो श्रावक हूँ, शादीशुदा हूँ, हाउ डू आई कंट्रोल। भाई, जो श्रावक पने के अंतर्गत करना है वो बात अलग ही है, ठीक है। पर ये जो माइंड से जो आप कॉन्स्टेंटली अपना बाजा बजाते रहते हो ना माइंड से, राइट, for a lot of people it's an escape mechanism. You escape to that world and you feel happy. Trust me, वही तो मैक्सिमम कर्म बंद कर रहा है, मानसिक जो हम लोग दिमाग से सोचते हैं। शट दैट डाउन फॉर 100% श्योर। हाँ, व्हाट ट्रिगर्स मैथुन सेवन? हाँ, हम लोग मूवीज देख सकते हैं। यदि मैं हमेशा लव लव अफेयर्स की मूवी देखती हूँ तो क्या ट्रिगर होता है? ये मैथुन सेवन सेवन ही तो ट्रिगर होता है ना, राइट। तो सोचो आप कौन सी पिक्चरें देख रही हो, कौन सी बातें कर रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, ये सब सोचो इसके बारे में। यू नीड टू थिंक। और यदि आप ये सही तरीके से सोच लेते हो तो आपकी जिंदगी के अंदर मैथुन संज्ञा अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। इस बार कर लिया ना, तो फ्यूचर में कभी मनुष्य बनोगे ना तो बहुत अच्छे से लाइफ कट जाएगी। अभी यदि कर्म बंद कर रहे हो तो फ्यूचर में भी बर्बाद हो, ठीक है। अभी मैथुन संज्ञा का उदय होने दो, पर बंद नहीं करना है। आर बी वेरी क्लियर। मन कर भी रहा है, करना नहीं है, दिमाग से तो डेफिनेटली नहीं करना है, ठीक है। बॉडी से करूं नहीं, काया से का आगार रखा गया है आप लोगों को, श्रावकों के लिए, ठीक है। आई थिंक चौथा व्रत है ना उसके अंदर, राइट। सो मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट मनी, कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट कमाई, राइट। तो अगेन मेरा सवाल है, ममता जी, आप, मैं कितनी अमीर हूं बताओ, ये किस पे डिपेंडेंट है? मेरी, कितना मैं एफर्ट मारती हूँ जाके, ठीक है, वो तो थोड़ा एफर्ट की तो पुरुषार्थ की 5 समय में पुरुषार्थ है, समझ में आया। बट मेजर फैक्टर क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं अमीर हूं आज? पुण्यवानी। एग्जैक्टली पुण्यवानी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पे चिपकी हुई है ना, वो कहीं से भी आएगा पैसा, मुझे खुद को नहीं पता कहाँ से आएगा, पर आएगा, आएगा और मिलेगा तुमको। और पुण्यवानी नहीं हुई तो कितने लोग सुबह से लेके रात तक खटते हैं, मिलता क्या है बेचारों को। मतलब ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं तो पूछो मत। ये सोच करके आपको ये समझना, इट्स नॉट ऑलवेज परिग्रह के बारे में। जब हम सोचते हैं ना ज्यादा पैसा, कभी आपने सोचा था, जैसे मैं आपको मेरी असलियत बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, आई नेवर थॉट कि मैं इतनी अमीर बनूंगी, इतनी लाइफस्टाइल मेरी इजी होगी, मेरे पास कार होगी, मेरे पास नौकर होंगे, मैं मतलब ये होंगे वो होंगे। आई नेवर थॉट आई वुड बी दिस रिच, सीरियसली। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। आई आई गॉट मच मोर देन इवन व्हाट आई थॉट ऑफ।
राइट? क्या आपके पास जो है विनीता जी, क्या आपने कभी सोचा था मैं इतनी अमीर कभी बनूंगी? जब आप स्कूल में थे कभी सोचा था? नहीं। समझ में आ रहा है ना? हम्म। राइट? हम्म। आपने क्या उस जो अमीर हो उसके लिए मेहनत की? तो आप बोलोगे नहीं यार, नहीं। हाँ, नहीं की। नहीं। कई बार लगता है कि पति को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, किसी ने कई बार कहां से पैसा आता है पता ही नहीं लगता। एंड वी आर रिच, विनीता जी, राइट? सो आपको यदि ये बात समझ में आई है, फिर परिग्रह संज्ञा करके, मतलब ये दिमाग करके, वो कर्म बंद करके, परिग्रह तो 18 पाप में आ जाता है। पाप क्यों कर रहे हो? जब पुण्य चाहिए पाप क्यों कर रहे हो? इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन पुण्य। लीव इट, इट विल हैपन, इट विल हैपन। यू अंडरस्टैंड? हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ। ठीक है? मतलब मेरे पास बहुत है, मेरे पास ऑप्शन था ऑफ वर्किंग। ठीक है? तो मैंने क्या किया था, जब मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे ना, तो मैंने सोचा यार, रेकी में भी थी, जैनिज्म में भी थी। सो मैंने सोचा यार बच्चे पालने हैं, तो जो फ्री टाइम मिलता था मैं जैनिज्म में डाल देती थी। पर जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे ना, तो मैंने सोचा चलो लेट्स गो बैक टू जॉब अगेन, राइट? क्योंकि बच्चों के पहले जब मैंने जॉब की थी ना, तब तो फाइनेंशियल जरूरत थी, मतलब आई नीडेड टू सपोर्ट माय हस्बैंड। उसके बाद जब मैंने वापस जॉब, मैंने सोचा, मैंने कहा संदीप शुड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब नाउ, आई एम कंफर्टेबल, बीच के थोड़े घंटे मिलते हैं। तो माय हस्बैंड सेज यार, आई एम अर्निंग इनफ, यू फॉलो योर पैशंस, राइट? तेरे पास तो दो दो चीजें हैं, यू हार्डली हैव टाइम। तुझे, तेरे को मतलब तू रेकी है, जैनिज्म है, यू कंटिन्यू डूइंग दैट। बाद में मेरे पास ऑप्शन था कि मैं थोड़ा सा अपना अपना मतलब, क्योंकि मेरा माय जॉब वाज काउंसलिंग एंड दोज फील्ड्स, आई कुड हैव इजीली डन दैट, आई कुड हैव इजीली डन दैट जॉब। आगे चल के मैं रेकी को भी मैं मोनेटाइज आराम से कर सकती थी, रेकी करके मैं कर सकती थी। फिर भी मैंने उसके पचकान ले लिए कि मुझे नहीं, मैं रेकी नहीं दूंगी किसी को, आई विल नॉट अर्न मनी आउट ऑफ इट अनलेस देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो आगार इनबिल्ट किया हुआ है श्रावक के बारहवत में। अदरवाइज मैंने सब कुछ शट डाउन कर दिया। व्हाई डिड आई शट दैट डाउन? क्योंकि कभी मेरा लोभ कषाय का उदय हुआ और मेरा क्या मन किया, जैनिज्म, चलो रेकी करके पैसे कमाओ, ये करके पैसे कमाओ, वो करके पैसे कमाओ, मान लो मेरा ये दिमाग में आता, राइट? तो हानि किसको होती? जैन धर्म जीरो हो जाता मेरा। ठीक है? मुझे जैन धर्म जीरो नहीं करना था लोभ की वजह से, कि क्या पता पैसे का लोभ। मैंने उठा के सबके पचकान ही ले लिया, नहीं करना भाई, चाहिए नहीं, जाओ ऐश मारो। ठीक है? हाँ, इनफ, आई हैव इनफ टू लिव अ नॉर्मल लाइफ फ्रॉम नाउ टिल माई एंड ऑफ डेज। मेरे को 50 साल के लिए मेरे पास इनफ पैसे हैं। गॉट इट? तो आपके पास यदि इनफ पैसे हैं, तो आप भी उतना ही रिलैक्स्ड हो जाओ। ठीक है? और पैसे के बारे में मत वरी करो। अब आप बोलोगे कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों के पैसे के लिए वरी करना पड़ेगा। नो, लेट देम वरी, लेट देम वरी। आर वी क्लियर? लेट देम वरी अबाउट देयर लाइफ। ठीक है? जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो मुझे याद है हम कभी अपने मम्मी पापा को बोलते थे कि भैया जमाना चेंज हो गया, दिस इज नॉट हाउ इट इज। तो हमारे बच्चे भी हमको यही बोलते हैं, मम्मी जमाना बदल गया है, अभी तो कुछ और ही चल रहा है, हम लोग ऐसे ही जीते हैं, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। सो ट्रस्ट द चिल्ड्रन दैट दे विल फिगर इट आउट। ठीक है? ओके। सो 4 संज्ञा के बारे में हो गया। दो तरह के ध्यान है, आर्त और रुद्र, वो बंद करने हैं। ठीक है? नित्य छोड़ दो। जो व्हाट इज आर्त ध्यान? मोक्ष के डायरेक्शन में यदि मैं नहीं जा रही अपने थॉट से, तो वो आत्म ध्यान है, याद रखना। एनी थॉट, एनी थॉट मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, वही थॉट को आपको कन्वर्ट करके धर्म ध्यान में कन्वर्ट करना है। ठीक है? रौद्र ध्यान कब होता है? जब आर्त ध्यान के अंदर हिंसा इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब मारकाट इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो रौद्र ध्यान बन जाता है। तो आपको अपनी जिंदगी में जो करना है तो करना ही है। जैसे आपको खाना बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो खाना बनाओ, पर रौद्र ध्यान से भी बना सकते हो, हिंसा के बारे में सोच करके, राइट? आर्त ध्यान से भी कर सकते हो, धर्म ध्यान से भी तो खाना बना सकते हो ना। कैसे बना सकते हो? मैं खाना बनाते वक्त यदि यत्ना के बारे में सोचूं, सुपात्र ध्यान के बारे में सोचूं, राइट? कोई और 50 कॉन्सेप्ट है खाना बनाते वक्त जो मैं सोच सकती हूँ, जो मोक्ष मार्ग को देखता है ना? जल्दी जल्दी खाना बना लूं, फिर एकाशना कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी खाना बना लूं, फिर मैं क्या करती हूँ, जल्दी खाना खा के सनसेट से पहले रात्रि भोजन त्याग कर लूंगी।
ये सब क्या है? खाना तो मैंने बनाया और खा भी लिया, पर मैं तीनों ध्यान से मैं खा सकती हूँ, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान से। अब सोचो मैं धर्म ध्यान से क्यों ना खाना बना के खाऊं? बोलो, समझ में आ गया? हाँ, मुझे सुनना भी है, मुझे बोलना भी है, 24 घंटे हम यही तो करते हैं ना। आर्त ध्यान में भी से भी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और वही काम हम धर्म ध्यान से भी कर सकते हैं। कैसे धर्म ध्यान से कर सकते हैं? सुनो तो व्याख्यान सुन लो, जैन धर्म की बातें सुन लो, आंखों से आगम्स पढ़ लो, राइट? मुंह से बोल दो तो जैन धर्म की एंगल्स पे डिस्कशंस कर लो, ये सब करो ना, वैसे भी कर सकते हो ना, राइट? और नहीं तो ये भी पिक्चर्स के बारे में भी डिस्कशन करके हम आत्म ध्यान, रुद्र ध्यान कर सकते हैं। सो करना आपको वही है, आपको सिर्फ दिमाग के एटीट्यूड को चेंज करना और धर्म ध्यान में डालना है। कर सकते हो क्या आप लोग ये सब काम? हाँ। यदि आप ये सब कर सकते हो ना, तो आप भी 4 विकथा, 4 कषाय, 4 संज्ञा और 2 ध्यान, इन सब को आप छोड़ दोगे, और ऐसे में आप भी संसार से परिभ्रमण नहीं करोगे। ठीक है? ये हुआ नित्य के चारित्र के भेद। आप में से ऐसा कोई है जिनको ये चारों में से तकलीफ होती है और वो आप कम नहीं कर सकते हो? ऐसा कोई आदमी है? मेरी एक स्टूडेंट का आज सुबह फोन आया कि मैं धर्म के मामले में ना झूठ बोल रही हूँ। ठीक है? कैसे धर्म के मामले में झूठ बोल रही हूँ? वो कहीं किसी बच्चे को जैन धर्म पढ़ाने जाती थी, तो जब वो बोलती थी तो घर वाले ओके बोलते थे और वो चली जाया करती थी। तो आज वो बोल रही थी कि उसको क्लासेस नहीं थी, उसको मारासा का व्याख्यान सुनने जाना था। तो उसने अपनी मम्मी को क्या बोला कि मैं कहाँ जा रही हूँ? बाहर जा रही हूँ। और उसने हिंट, मतलब वो क्या इंप्रेशन दिया कि मैं वो बच्चे को पढ़ाने जा रही हूँ, मैं किसके लिए नहीं जा रही हूँ? व्याख्यान के लिए जा रही हूँ, ये नहीं बोला, क्योंकि उसको डर था कि अब व्याख्यान के लिए कुछ 19-20 हो जाएगा, और इसलिए उसने झूठ बोला। और आपको पता है उसको टेंशन हो गई कि मैं माया कर रही हूँ। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, उसको टेंशन बिल्डअप रहती है कि यार मैं कषाय कर रही हूँ, यार मैं ये 4 संज्ञा कर रही हूँ, मैं वी कथा कर रही हूँ, मैं 2 ध्यान कर रही हूँ गलत। ठीक है? उसको टेंशन रहती है। आपको भी यदि पाप से डर लगता है, सो आप सम्यक दृष्टि हो, समझो। ठीक है? यदि आपको डर लगता है ना, तो आप रिड्यूस कर जाओगे कभी, इट मैटर ऑफ टाइम। चलिए 5वां बोल लेते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति के पालन में तथा 5 इंद्रियों के विषय और 5 क्रियाओं में परित्याग में जो साधु सदा नित्य यत्न करता है, वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। ठीक है? तो 5 महाव्रत तो आपको अच्छे से पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार मैं सुना रही हूँ। ठीक है? तो आप 5 महाव्रत की जगह आप अपने और 5 अणुव्रत के बारे में सोचो। क्या आप उनको पाल पा रहे हो? क्या हिंसा के परिणाम आपके कम हैं, झूठ बोलने के? फिर क्या है, तीसरा कौन सा है? दूसरों की दी हुई चीज लेने के लिए ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह में, यदि आपके भी अणुव्रत यदि में आप स्थित हो, आपको, आप भी मोक्ष में जा रहे हो। ठीक है? 5 समिति, ये समिति हम पे अप्लाई नहीं होती है, पर हम यूज कर सकते हैं, राइट? हम भी चलते हैं, घूमते हैं, राइट? तो थोड़ा ध्यान रख के चल सकते हैं, घूम सकते हैं, ले सकते हैं। ये बेसिकली चलने फिरने के अंदर और ये सब करने का थोड़ा ज्यादा अच्छा फाइनर तरीका है। ठीक है? इंद्रियों के विषय 5 जो मेरी इंद्रिय हैं, राइट, और मन, उनके जो मैं, उन पे जो मैं विषय पे मैं जो मैं राग और द्वेष कांस्टेंट करती हूँ, उनको तो प्लीज कम करो ना। वो कर सकते हो ना? और आई एम 100% श्योर इतने आगम पढ़ने के बाद आपके वैसे ही इंद्रियों के विषय कम हो गए होंगे। ठीक है? नहीं होंगे इतने ज्यादा आपको। ठीक है? आप गर्मी में भी समायकों में बैठ रहे हो ना, राइट? सर्दी में भी बैठे ही थे, समायके की थी ना आपने, तो अभी गर्मी में भी बैठ के आराम से कर पा रहे होगे, राइट? आपको कपड़ों का भी इतना शौक नहीं रहा होगा जितना पहले रहता था, खाने पीने का वो सब भी काफी कम हो गया होगा। घर को सजा लूं, अरे यार ये शौक तो कभी खत्म ही नहीं होगा। घर की सफाइयां तो वैसे भी कभी खत्म नहीं होती है, होती है कभी किसी की घर की सफाइयां? नहीं। मैंने तो ना सफाई के लिए एक टाइमिंग बांध रखा है, तो मेड आती है, वो इतने टाइम में करती है, जब वो टाइम खत्म हो जाता है मैं कहती हूँ चली जा, कहती भाभी ये रह गया। मैंने कहा भाई, घर की सफाई कभी खत्म नहीं होती है, कर लिया ना जो टाइम में, अब तू जा, ये कल आके कैरी फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है?
बिकॉज करना चाहो ना तो आदमी रोज ही सफाइयां करवाता रहे, राइट? नौकर पर बैठा हुआ है, चलो और करवाओ और करवाओ, देयर इज नो एंड टू इट। सो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन पे राग द्वेष को शट डाउन करो। और 5 क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं बताई जाए? काय की क्रिया, ठीक है? काया द्वारा निष्पन्न होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, तो आप ध्यान रखते ही हो, काया से इतनी ज्यादा क्रियाएं नहीं लगाते हो। और क्या क्या करते हो? अधिकरणीय, घातक शस्त्र आदि उपकरण के प्रयोग में लगने वाली क्रिया। जितने आपके पास उपकरण होते हैं उनमें भी आप काफी उपयोग रखते हो, बेवजह पे चीजें नहीं रखते हो। प्राद्वेषिकी, जीव या अजीव पर द्वेष भाव से लगने वाली क्रिया। आप इतना राग और द्वेष नहीं करते होगे, आई एम 100% श्योर आपका काफी उपयोग चलता है कि इतना राग द्वेष नहीं करना है। और परितापनिका, किसी जीव को परिताप देने से होने वाली क्रिया। मजा आता है लोगों को टॉर्चर करके, सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, वो सब भी प्रैक्टिकली रहता नहीं है, इनफेक्ट दया ज्यादा आती है। और प्राणातिपात की, स्व पर के प्राणातिपात से होने वाली क्रिया, ठीक है? मतलब जीव हिंसा जिसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये 5 क्रिया में भी आप लोग उपयोग तो रखते हैं। अभी इतनी क्रूरता के परिणाम नहीं रहे लोगों को तंग करने के, लोगों से ले लें, खुद को ग्रेट बन जाएं, इसकी आई एम श्योर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं। रिडक्शन इटसेल्फ शोइंग श्रावकपना, रिडक्शन इटसेल्फ इज शोइंग कि आप मोक्ष मार्ग में हो, और ऐसे लोग निकल जाते हैं, ठीक है? बस आपको उपयोग में रखना ये सब चीजें, ठीक है? मान लीजिए विनीता जी, आपके घर में शादी आती है, राइट? तो शादी में क्या होता है? वही कपड़ों के बारे में टेंशन, वही ये बनवाना है, ये बनवाना है, ये इवेंट के लिए, ये सब होता है ना विनीता जी, जी राइट? जी। तो सच बताती हूँ, मुसीबत लगने लगने लग गई है आपको यदि, तो समझ जाना श्रावकपन आ गया। मुसीबत का मतलब है यार ये भी कपड़े बनवाने पड़ेंगे, अब ये इवेंट के लिए, ये इवेंट के लिए इतना करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मुसीबत लगने लग जानी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। इंजॉय नहीं करना चाहिए। जब आप इंजॉय करते हो तो कर्मबंध मैनी फोल्ड बढ़ जाते हैं। आप क्या सोचते हो विनीता जी? अरे शादी है यार, घर के बच्चों की है, तो अच्छे कपड़े मतलब वो बनवाने पड़ेंगे, तो करना पड़ता है। करता पड़ता है जब आप बोलते हो ना, तो कर्मबंध की क्वांटिटी बहुत कम रह जाती है, ठीक है? हाँ, शादी में जाना ही कम कर दिया है, बच्चों को जाना। भेजना तो बिल्कुल कम कर दिया। पर घर की यदि शादी है, मान लो आपके खुद के बच्चों की शादी है ना विनीता जी, तब तो तब बनवाने तो ही ज्यादा पड़ेंगे ना, कम। खुद के भी बच्चों की भी बनाने पड़ेंगे। यू नॉट ऐसी कर रही हो। जैसे अभी मुझे भी दिल्ली में इवेंट पे जाना था, आई हैड टू बाय न्यू सेट्स ऑफ क्लोथ्स फॉर मी, माय हस्बैंड, फॉर माय चिल्ड्रन, वी हैव टू बाय एवरीथिंग। आई डिड इट, आई एम नॉट सेइंग आई डिड नॉट डू इट, बट इट वाजंट लाइक मजा आ रहा है यार, ये होता है ना एक जमाने में, ये भी कर लो, ये भी शॉपिंग कर लो, ये भी कर लो। इट वाजंट मोर लाइक दैट, इट वाज मोर लाइक अ मुसीबत भाई। खरीदो, उस टाइप के कपड़े ढूंढो, खरीदो, गेट द जॉब ओवर विद, ठीक है? सो करना विनीता, है इसलिए कर रहे हैं बस। करना पड़ता है इसलिए कर इसलिए रहे कर हैं, रहे ठीक है? हैं। सो ये एटीट्यूड यदि आ गया है, तो श्रावकपना है, और श्रावकपना है तो हम मोक्ष में निकल और जाएंगे, ठीक है? उसका टाइम खत्म हो जाता है, लगता है अरे सामाई की नहीं हो पा रही है शॉपिंग में, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई है अब, ऐसा लगता है। हाँ, तो मैं भी यही करती हूँ। मैंने एक ड्रेस खरीदी, मेरी बेटी ने भी खरीदी, तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी इफ यू आर हैविंग सेकंड थॉट्स, अपन जाके एक्सचेंज करके आई विल बाय अनदर ड्रेस। तो मैंने पता है क्या बोला? नो यार, किसको याद रहने वाली है मेरी ड्रेस? खरीद लिया, वो इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब अच्छी है, इट्स गुड, राइट? पहन के काम खत्म करो। अब जो होगा, मतलब एक और ढूंढो, इससे भी अच्छी मिल सकती है, इससे भी अच्छी मिल सकती है। देर इज नो थिंकिंग ऑन दैट लाइन्स। तो मैंने कहा नहीं। उसने बोला मम्मी आप देखना है तो और मैं जा सकते हैं, घूम सकते हैं 2-3 दिन और। मैंने कहा करना ही नहीं है, एक लेके खत्म करो, मतलब फिनिश द ऑफ द प्रॉब्लम, मैटर इज ओवर, ठीक है? सो पिंकी, आई एम जस्ट सेइंग, अपने आप अंदर से मन खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट, मजा ही आना बंद हो जाता है। मन लगता है धर्म ध्यान करो, आगम पढ़ो यार, आगम पढ़ने में जो मजा है वो कहाँ है मजा वो सब में? पिंकी तुम कितना पढ़ती हो आगम्स? बस आपसे स्टार्ट हुआ है, अभी आगम नहीं है मेरे पास, लूंगी। आपकी क्लासेस कर रही हूँ रेगुलर बस। नहीं, पर आगम्स खरीदो। सी मैं भी तो आगम से पढ़ रही हूँ, कितना इजी है पढ़ना, राइट? सोचना है बस। भगवान देखो, तुम्हारे पास यदि आगम होंगे ना, तुमको लगेगा महावीर स्वामी भगवान तुमको बोल रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान ने ये सारे आगम तुम्हारे लिए बनाए हैं, ठीक है? वो 2500 साल पहले बोल के चले गए, सिद्ध भगवान बन गए, ठीक है? पर वो बोल के किसके लिए गए? मेरे लिए बोल के गए थे, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका कैसे डिफरेंट हो जाए। और यदि मैं सोचने का तरीका चेंज कर लूंगी ना पिंकी, राइट, सो मैं भी उनकी तरह मोक्ष में चली जाऊंगी। कितना इजी है।
तुम आगम्स खरीदो, पढ़ो, कितना इजी है, सिर्फ सोचना है। मैं तो बैठ के सोचती रहती हूँ, अच्छा इसमें और कम करो और कम करो। पिंकी, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे ममता जी, कई लोग है ना बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, इन हाँ, लोग की लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई है। भी दे आर बहुत नॉट। बहुत सोचने का तरीका इतना बदल गया हर चीज में। आप हम्म। आपकी पर क्लास के बाद। पर क्लासेस भी तो मैं आगम से ही निकाल रही हूँ ना, राइट? सो पिंकी, बाय द आगम्स, तुम मुझे फोन करो अलग से, आई टेल यू हाउ टू बाय आगम्स, आई एम टेलिंग नहीं, इट विल बी द बेस्ट। आपने बताया था कि कैसे ले सकते हैं आगम, बट अभी टाइम इतना नहीं मिल पाता। आपकी क्लासेस करती हूँ, सामायिक करती हूँ, बस उतना ही मैनेज हो रहा है। अब जब और थोड़ा और डालेंगे, थोड़ा टाइम और निकालूंगी। अभी थोड़े बच्चे छोटे हैं, घर का है थोड़ा। छोटे बच्चे ना तभी टाइम है, नहीं मतलब बड़े में तो। कॉलेज गोइंग है, बट ओके, थोड़ा सा और निकल जाएगा। कोशिश पूरी है। ठीक है। बट क्या होता है आगम में ना, बहुत ज्यादा हिटिंग कैपेसिटी है आगम के अंदर, ठीक है? हाँ, हाँ। देखो, हम लोग यदि आगम से बोल रही हूँ तो ठीक है, हमारा सा भी आगम से डायरेक्टली बोले तो पढ़े, पर रीटोल्ड वर्जन्स में इतना मजा नहीं आता है जितना आगम खुद पढ़ के आता है। तो पिंकी, यदि हो सके ना तो टारगेट बनाना, कभी ना कभी मैं आगम्स नहीं, खरीदूंगी, ठीक जैसे अब है? अगर टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है पुचिश्रम करने का है, रहता है मेरा। ओ तो वेरी गुड, दैट इज आगम, दैट इज टोटल आगम, हाँ, वो ठीक तो है। करती हूँ मैम। मैं अगर मान लो मेरे को 3 बार तो डेली करना ही है, सोगाथा का लिया हुआ है। और कई हम्म। जाता है तो उसको भी फिर मैं आगे करती हूँ कंटिन्यू। तो एक दिन में 10-11 बार करने का एक टारगेट थोड़ा सा रखती हूँ कि दैट इज अमेजिंग पिंकी, नथिंग लाइक, मैंने बताया ना ये। और धीरे धीरे ना, सोचो तुम उसको परिश्रम करते तो मीनिंग भी आता है, उसका मीनिंग आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। करने के बाद से फिर मीनिंग पे फोकस किया है मैंने, पहले नहीं करती थी। ओके, यदि यदि तदुबिया गमे से परिश्रम करते हो ना, सो आई एम टेलिंग यू, देन यू डोंट नीड टू डू डू एवरीथिंग, ठीक है? जरूरी नहीं सारे आगम पढ़ो, बट एक ही पकड़ के एक के पीछे लग जाओ ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तब भी आगम में ही आएगा। परिश्रम में जानो 100% आगम है, तो ठीक वो है? जब भी मेरा टाइम अगर रहता है ना, तो वो उसका टाइम मिला है तो मैं करती। रात में अगर मान लो 9 बजा है, सामायिक करने बैठी, फिर वो 3 बार 5 बार जितना हो जाता है मैं करती हूँ। अर्थरूप कहाँ है तुम्हारे पास? अर्थरूप हाँ, कहाँ पे मिल रहा है? तो है। ओके, अर्थरूप है तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। आज तो मैं मैंने मैंने भी आगम से ना, जैसे पुच्चीस्वरम को तो ना, जैसे एक बुकलेट ही बना दी है मेरी तो। मतलब एक बुकलेट, मतलब आगम से जेरोक्स करके बुकलेट ले लिया, वो बुकलेट कहीं भी लेके जाती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। सो इफ यू आर डूइंग दैट, नथिंग लाइक इट, सो यू आर डूइंग गुड, ठीक है। आपके पास है वो, आप जो बोल रहे हो आपने करी है अर्थ। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं आपको भेज दूँ वो हाँ, पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ भेज दीजिए तो और मैं ज्यादा। आपको पीडीएफ, तो मैंने आगम से फोटो खींचे, उसको प्रिंट आउट ले लिया, वो मेरी बुकलेट बन गई है। हाँ, 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 बिल्कुल। आशिमा जी ग्रुप में ही डाल दीजिएगा। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, थैंक ठीक है। यू सो मच। तो उसका प्रिंट आउट लो और वो पढ़ते रहो भैया, पढ़ते रहो, क्योंकि उसका मीनिंग है। हाँ, रोज रोज है ना, जितनी मर्जी गाथाएं कर लो, पर एक एक की मीनिंग यदि करो, राइट? हाँ, और पता है पिंकी कैसे मैं मीनिंग करती हूँ? मैं वो जो पैराग्राफ है ना, उसको एक विजुअल, मतलब एक फोटो बना लेती हूँ उसकी, ठीक है? हाँ, हाँ, जैसे सुसुक्क सुक्कम अपगंड सुक्कम वाला जो है, उसमें हाँ, वाइट वाइट, एवरीथिंग इज वाइट, एवरीथिंग इज वाइट, राइट? सो क्या हाँ। लेशिया वाइट है तुम्हारे, ऑराज वाइट है, ये वाइट है, वो वाइट है, एकदम वाइट वाइट वाइट, यू अंडरस्टैंड? एक पिक्चर जैसे क्रिएट तो होती है। हाथी जो आयरावत वाली है, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि हाँ कितने पावरफुल थे, हाथी से ज्यादा, गंगा से ज्यादा पवित्र। तो वो सब हम्म। रियलाइज करती हूँ अब आपके हाँ, बात से। तो विजुअलाइज में क्या करो, पहले से ये ना हर सेंटेंस का विजुअल एक फोटो क्रिएट कर दो, हर हर पैराग्राफ का मीनिंग से ज्यादा वो विजुअल क्रिएट कर दो, एक फोटो बना लो अपने दिमाग में। तो पिंकी, वो जो फोटो क्या करेगा, जब भी तुम वो लाइन पढ़ोगी वो फोटो आएगा, खट से उपयोग चलेगा, और सुत्ता गम्मे से डायरेक्टली तुम तदुबिया गम्मे तक ऑपरेट करना चालू कर दोगी, ठीक है? याद रखना, सूत्र पढ़ने से भी महान निर्जरा, मैं मना नहीं करती हूँ, बट कब तक सूत्र सूत्र करते रहोगे? तदुबिया गमे से करो, मतलब सूत्र के साथ साथ मीनिंग के साथ करते हो तो सुत्ता मतलब सुत्ता गमे, अत्था गमे, तदुबिया गमे से ऑपरेट होता है, ठीक है अब पिंकी? के भी 2 अध्ययन है तो उनका भी मैंने अर्थ पहले याद किया है, और अब अर्थ हाँ, करने का कोशिश करती हूँ मैं। पर अर्थ याद करने की चीज नहीं है। मतलब पढ़ने की, डेली डेली पढ़ा तो वो समझ में आने लग गया, अच्छा इस गाथा का अर्थ ये है। नहीं, पहले वेरी मैंने गुड, अर्थ प्रॉपर मारा, सबके सामने बैठ के किया है, उन्होंने मुझे पूरा वेरी गुड, है। फिर अब मैं घर पे करती हूँ। very proud of you, please continue, and Puchchisanang is good enough, one thing is good enough, you don't need millions of things, ठीक है? और Very proud of you. भक्तांबर।
हाँ, वो देखो भक्तांबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आगम, ठीक है। उसमें यदि उपयोग तो वो सूत्र भी नहीं है, वो अर्थ रूप ही है। अर्थ रूप तारीफ है। एक मतलब तीर्थंकर बोल लो, सिद्ध। हाँ, मांगतुंग आचार्य ने लिखा था ना ये? नहीं वो एक आचार्य ने, पर स्तुति तो मतलब भक्त- अरिहंत सिद्ध की है ना, मतलब वो एक स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उनकी, ठीक है। सो ये अर्थ रूप है, ये आगम रूप नहीं है, ये सूत्र रूप कभी बनेगा नहीं, राइट। तो तदुभ्य गमे बनेगा नहीं, ये हमेशा अर्थ रूप रहेगा। सो पिंकी, यदि तुम भक्तांबर कर रहे हो, राइट, एंड इफ यू डोंट नो द मीनिंग, लाइक होता है ना, बड़ा अच्छा म्यूजिकल है चल रहा है नहीं पीछे नहीं से, नहीं, भक्तांबर में जब 5th क्लास में थी तब हमारा सामने अर्थ सहित ही कराया है। नहीं तो तब वो यदि, नहीं पर क्या होता है, अर्थ सहित भी जब तुम भक्तांबर पढ़ रही हो और उपयोग होता है ना, कभी कभी कहीं और दिमाग जाता रहता है, भागता रहता है, तो उसका आउटपुट वैल्यू नहीं निकलती है उसका, देन आउटपुट वैल्यू का मतलब होता है, क्योंकि वो हमेशा अर्थ रूप था और अर्थ रूप ही आउटपुट निकलेगा उसका। तो ऐसे तो में परिश्रम करते करते भी एक आध सेकंड के लिए भटक जाता है दिमाग, इधर उधर चला हाँ, जाता तो कंसंट्रेट करो कि मीनिंग में, क्योंकि भक्तांबर यदि कर रहे हो तो उसमें मीनिंग में कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। बट पुच्ची सुरंग में यदि दिमाग इधर उधर भटकता है, राइट, तो वो तदुभ्य गमे बंद भी हो गया, तो सुत्ता गमे तो ऑपरेशनल रहेगा, तो उसमें तो महानिर्जरा चालू रहती है। है। समझ में आया? पर हाँ, भक्तांबर में वो सुत्ता गमे कभी था ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? भक्तांबर, इट वॉज ऑलवेज अत्था गमे, इट वॉज ऑलवेज अत्था गमे। अंडरस्टूड? वो अर्थ रूप तारीफ है, राइट। सो उसमें आपको उपयोग चाहिए। ठीक। अंडरस्टूड? हम्म। सो मान लो भक्तांबर कर रहे हो और उपयोग नहीं चल रहा है, होता है मीनिंग में उपयोग नहीं चल रहा है, देन शट इट डाउन, कुछ और कर लो। अच्छा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डू समथिंग एल्स, ठीक। डू समथिंग वेयर बाय यू नो के सॉलिड निर्जरा होगी, ठीक है। और एक ये बड़ी सलेखना होती है, इसमें क्या रहता है ये? बड़ी साधु वंदना, सॉरी, बड़ी साधु वंदना। बड़ी साधु वंदना में भी ना बहुत सारी देखो बहुत सारे आगम्स है ना उसमें, स्टोरीज है जिसको ये हम आगम कथानुयोग बोलते हैं। है ना ये तो? हाँ, ये आगम नहीं है बड़ी साधु वंदना तो? नहीं नहीं, बड़ी साधु वंदना आगम नहीं है, पर जितने भी अंग सूत्र है ना, अंग सूत्र में नीचे के जितने भी अंग सूत्र है ना, मतलब भगवती के बाद के जितने भी है ना सूत्र, अंग सूत्र, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, राइट। जैसे उत्तराध्यान में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। हाँ। कथानुयोग से भी महावीर स्वामी भगवान बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं कथानुयोग से ही लोगों को पढ़ाती हूँ ज्यादातर, ठीक है। मेरे को थियोरी समझ में आ जाती है, फिर मैं पढ़ाती कैसे हूँ, कथानुयोग से पढ़ाती हूँ, ठीक है। हाँ। सो क्या होता है कि जितने हर आगम की जितनी भी स्टोरीज है, जैसे उत्तराध्यान में जितनी भी स्टोरीज आई ना, उन सब को ना वाक्य रूप में मतलब हर लाइन के अंदर पिरो दिया, मतलब एक आचार्य ने, ठीक है। तो स्टोरी ज्यादा है उसमें? हर लाइन एक स्टोरी है, दो स्टोरी है, कभी कभी तो चार स्टोरीज हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। सो मैं क्या करती हूँ, मेरे तो पूरा लिखा हुआ है, हर स्टोरी का मेरे को मीनिंग मत पता है, तो मैं तो एक लाइन पढ़ती हूँ और मुझे वो स्टोरीज याद आ जाती है, और वो स्टोरी में वो जब या तो साधु था, या तो केवली बना, या तो श्रावक बना पाना, कुछ भी बनाना, तो मुझे उसका अपने आप विनय आ जाता है, ठीक है। तो वो भी कि ठीक रहता है अगर डेली करती हूँ मैं तो? पर उसमें भी वो भी अथागम्य है, याद रखना, अच्छा। राइट। उसमें उपयोग चाहिए। इफ जैसे मान लो मैंने बड़ी साधु वंदना कर रही हूँ, तो मेरा उपयोग चल रहा है तो ठीक है, उपयोग नहीं चल रहा है तो मैं उसको बंद करके रख देती हूँ, ओके। ठीक है। ठीक है। गॉट द पॉइंट? हाँ, एक, एक चीज और, एक ये वृहद आलोचना होती है इन दिनों, पता नहीं बार बार मन करता है मैं डेली पढूं, तो ये कर सकते हैं डेली? बहुत अच्छी चीज है बृहस्थ आलोइना। जनरली लोग बोलते हैं दोपहर का टाइम है, पर ऐसा कोई टाइम नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ नहीं, एक आलोइना, पहले तो ये सिर्फ साल में एक दिन संवत्सरी वाले दिन करते थे, लेकिन अभी 1 महीने से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार टाइम बच रहा है तो एक बार उसको पढ़ लूं क्या, बट मुझे नहीं पता उसको डेली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं आप डेली भी कर सकते, इनफैक्ट लोग डेली ही करते थे, पर लोग बोलते हैं दोपहर को करना, ऐसा भी नहीं है, वो भी अथागम्य है, ठीक है। अथागम्य होने से और वो प्रतिकमन नहीं होने से आप कभी भी कर सकते हो। देखो प्रतिकमन का फिक्स टाइमिंग है, ठीक है। हाँ, तो ये अथागम्य है और प्रतिकमन भी नहीं है देखो काफी मैटर प्रतिकमन के इसमें से लिए गए हाँ, हैं, ठीक है। सो बृहस्पति आलोचना आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। पर ठीक है। उसमें भी उपयोग चाहिए, क्योंकि वो अर्थ रूप आगम का अर्थ रूप निचोड़ है, आगम से निकाला गया है, पर अर्थ रूप है। तो अर्थ रूप होने से कभी सुत्तागम्य था नहीं, अर्थ रूप था, उपयोग नहीं रहा, तो उसकी आउटपुट वैल्यू जीरो, ठीक है। तो उसको संस्कृत की गाथाएं उनका तो अर्थ मुझे आता नहीं, तो फिर वो अर्थ। क्या बात करी हो, संस्कृत की गाथा है, वो ऑलमोस्ट हिंदी जैसी है। हाँ लेकिन मतलब कुछ कुछ एक गाथाएं ऐसी है कि नहीं आती है वो वृहद नहीं आती तो मुझे फोन करके पूछ लो, मैं तुमको बृहस्पति आलोचना का बता दूंगी। बल्कि आलोचना की किताबों में ना बहुत बहुत अलग अलग 5-6 तरह की आलोचनाएं होती है, ऐसा नहीं है ये बृहस्पति आलोचना होती है। बृहस्पति आलोचना बहुत लंबी है, मतलब सुपर लंबी है, ठीक है। हाँ हाँ। ऑलमोस्ट
1 घंटे के आसपास, मतलब काफी लंबा टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। करती हूँ उसको फिर। हाँ, तो मेरे को तो एक और वो रानी पद्मावती की ढाल वाली एक आलोइना है, वो भी मुझे तो बहुत मेरी फेवरेट है। उसमें भी बस देखो, आलोइना का मतलब क्या होता है, आलोचना करना मतलब सॉरी बोलना, ठीक है। तो चाहे आप तस्मी छामी टुकड़ों से बोलो या किसी से भी बोलो, सॉरी बोलना है आपको। तो सॉरी बोलना अच्छी बात है, बिकॉज यू रियलाइज दैट योर आत्मा पे कितने कर्म चिपके हुए हैं। सो आलोइना करना इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। एक छोटी आलोइना भी आती है, उसको एक मतलब छोटी आलोइना भी है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास है तो आप पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। छोटी एलोवेना भी मैं कर दूंगी रानी आपको। पद्मावती की मैंने कभी सुनी नहीं, तो एक बार आप शेयर कीजिएगा, मैं ट्राई देखो करूंगी। ये इसकी जो म्यूजिक का जो टोन है ना, वो बहुत पंजाबी का है, थोड़ा पंजाबी का है, ठीक है। सो मैं आपको शेयर तो कर दूंगी। सो आपको आपको टोन नहीं भी आती है ना, आप वर्ड्स पढ़ोगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बोलना चाहता है कि पास्ट में मैंने ये गलत चीजें की है। तस्मी छामी दुकड़ों, मतलब वो बार बार वो लाइन रिपीट होती है, तस्मी छामी दुकड़ों, राइट। सो वो बोलता है कि पहले पिछले भव में मैं मछुआरा था, मैंने मछलियां पकड़ी, ये पकड़े और कितने जीवों को पंचवध किया, तस्मी छामी दुकड़ों, राइट। पिछले भवों में मैंने काजई मुल्ला बन के मैंने लोगों पे श्राप दिया, लोगों को भस्म होता है ना, कि पहले वो जो परितापित किया, तंग किया, राइट। पिछले भव में मैंने ये कर्म भी किए होंगे जो अभी सत्ता में पड़े हैं, तस्मी छामी दुकड़ों। सो पिंकी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो ठीक। बृहस्पति आलोना के अंदर है ना, श्रावक के 12 व्रत आते हैं, राइट। और बाद में जेनरिक चीजें आती है, एंड इट कवर्स मतलब श्रावक पने का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो पंकी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। ये ओके। दूसरे जो अलोइना का मैटर चेंज हो जाता है, जैसे ये मैंने बोला ना कि ये जो रानी पद्मावती की ढाल है, ये पिछले भवों में मैंने कुछ गलत गलत किया था, उसके लिए मैं सॉरी ज्यादा बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले ये किया था, तस्मी छामी टुकड़ों, राइट। और एक और भी आरंभ विषय कषाय वश भमियों का, मतलब एक छोटी आलोचना भी है, बहुत छोटी, लाइक लिटरली एक भजन भी नहीं है, मतलब एक पेज की है। तो मुझे वो उसके वर्डिंग्स बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मैं वो भी भेज दूंगी, 3 आलोचना मैं बहुत करती हूँ, तो उसका भी आई सेंड यू, ठीक ठीक है। है। ठीक है। प्लीज ग्रुप में ही भेज दीजिएगा आशिमा जी। ठीक है, आई सेंड इट, ठीक है। बट करिए, नथिंग लाइक पुशिंग ईच अदर फॉर मोक्ष मार्ग, ठीक है। नथिंग लाइक दैट। कहाँ से हम कहाँ चले गए। सम्मति हो गई, 5 क्रियाएं हो गई। सो हम यदि ये सारी चीजें करते, अपना श्रावकपना कर रहे हैं ना, तो हमारा निश्चय चारित्र चल रहा है। याद रखिए, व्यवहार चारित्र का क्या काम है, निश्चय चारित्र लाना। निश्चय चारित्र का क्या काम है, निर्जरा करना। और निर्जरा करते 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 धीरे धीरे, वो होता है ना कभी तो बाल्टी खाली होती है ना पानी से, वैसे हमारी आत्मा से भी हल्लुकर्मी बन के हम मरें, तो जरूर जहां भी उत्पन्न होंगे, जल्दी से जल्दी वहां पे जो बचे हुए कर्म भी खत्म करके मोक्ष में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। छठा बोल। 6 लेश्या में, 6 काया में, 6 आहार करने के कारण और आहार त्यागने के कारण, इनमें जो साधु नित्य उपयोग रखता है, वे संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। 6 लेश्याओं में उपयोग रखो। कैसे उपयोग रखो। जो कृष्ण लेशिया है ना, सबसे गंदी लेशिया है, और ये धीरे धीरे अच्छी बनती चली जाती है, और जब तक शुक्ल लेशिया में आती है ना, वो बेस्टम बेस्ट लेशिया है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले कितनी बार बता चुकी हूँ, लेशिया इज ऑल अबाउट क्रूरता के परिणाम कम करते चले जाना है, ठीक है। काम वही करना है, सब लोग एक ही काम करते हैं, साधु भी वही काम कर रहे हैं, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, और हिटलर जैसे लोग जो आजकल मारकाट मचा रहे हैं, सब लोग वही काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो लोग, बताइए। हाँ, जो लोग वॉर कर रहे हैं, जो लोग वॉर जनरेट करके उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो भी खाते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, लाइफ में जीते हैं, सब काम वही करते हैं जो हम करते हैं और साधु करते हैं। लेशियाओं में बहुत फर्क है, ठीक है। सो हम लोग अपनी लेशिया को कैसे संभाले, कंचन आंटी इस पे बहुत जोर देती है, लेशिया को संभालो, आंटी बोलती है लेशिया को संभालो, राइट। लेशिया को कैसे संभाला जा सकता है, भावों को कैसे संभाला जा सकता है। यदि आपको ये आ गया ना, आपका उदय पाप का जितना भी हो, आप बंद पाप का नहीं कर रहे हो। शोभा जी, क्या आप पाप का उदय को रोक सकते हो। हाँ, नहीं। आपका उदय नहीं रोक सकते, उनको आएगा। उदय में आप कुछ भी नहीं कर सकते, पाप के उदय नहीं रोक सकते। रोक क्या सकते हो, बंध रोक सकते हो,
ठीक है। तो शोभा जी, आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे क्योंकि किसी ने कुछ गलत किया, राइट? आप उस प्रॉब्लम को कैसे, उस आदमी को कैसे डील करते हो? कृष्ण लेस्या से भी डील कर सकते हो और शुक्ल लेस्या से भी डील कर सकते हो। समझ में आया? दो तरीके हैं। आप जाके सामने वाले आदमी को गाली गलौज करके, दो डंडे मार के भी आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है? घर से निकाल देने से हैंडल कर सकते हो, राइट? महावीर स्वामी भगवान कैसे हैंडल करते थे? सिंपली वॉक अवे, सिंपली वॉक अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है? शुक्ल लेशिया। सो आपको यदि 6 लेशिया समझ में आती है ना, तो आप लेशिया अपने आप संभाल लोगे। पूजा, कैन यू संभाल लेते हो तुम लेशिया? हाँ पूजा, मैं तुमसे इसलिए पूछती हूँ, तुम्हारा बच्चा छोटा है, लेशिया चेंज होती है? भड़क गुस्सा आता है? अनम्यूट करके बोल यार, क्या यस हो रहा है? हाँ, लेशिया चेंज होती है। हाँ, तो तुमको क्या लगता है केवली भगवंतों ने बच्चे नहीं पाले थे? मतलब जो पहले महावीर स्वामी, मतलब दूसरे लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए थे, नहीं पाले थे? हाँ, 24 तीर्थंकरों ने भी बच्चे, मतलब सब नहीं पर मोस्ट ऑफ देम ने बच्चे भी पैदा किए थे, पाले थे। वो भी क्या वही हरकतें करते थे पूजा? हाँ, आपका बच्चा फिर भी वो सब कुछ बन जाएगा, ठीक है पूजा? वो सब कुछ बन जाएगा जो उसकी किस्मत में है, ठीक है पूजा? तुम्हारा काम है, जब कुछ वो गलत कर देता है तो अलग से बैठ के उसको बैठो और उसका लॉजिक दो कि कहाँ वो गलत जा रहा है, उसको लॉजिक समझा दो। उसके बाद उसको छोड़ दो कि वो कैसे उसको मैनेज करता है, ठीक है? पर कांस्टेंट नो 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 बोलने से ना, बच्चे बच्चे भी ढीठ हो जाते हैं, बच्चे में भी रेबेल स्ट्रीक्स आ जाते हैं, राइट? जो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। कई बार बच्चों में एंजाइटी लेवल की चीजें भी आ जाती है क्योंकि मम्मी को सिर्फ चिल्लाना आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है पूजा? छोटे बच्चे वालों के साथ मुझे भी लाइक सहानुभूति होती है क्योंकि आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। कितना डिफिकल्ट था मुझे भी पता है, पर तब मेरे पास आगम्स थे, तब मुझे पता था कषायों को मुझे कंट्रोल रखना है, ठीक है? हाँ, हम लोग को क्या लगता है पूजा, हमारे बच्चे हैं तो हम जो मर्जी कर लें, है ना? नहीं, नो 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 नो, राइट? जो आउटपुट होता है ना, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और कई बार हमको लगता है बड़े होके कि यार ये हमने नहीं किया होता तो बेटर होता, ठीक है पूजा? तुमको भी बच्चे पालने हैं, उसको खिलाना पिलाना है, न्यूट्रिशियस फूड, आई नो। उसको खाने का मन है सिर्फ जंक फूड, मुझे भी पता है पूजा, ठीक है? हाँ, प्यार से भी करो, जितना प्यार से कर सको करो, लेशिया अच्छी रख के करो, ठीक है? तुमको भी पढ़ाना है कि पढ़ लिख के वो कुछ बड़ा बन जाए, पर या पूजा, वो 100 on 100 लाके भी कुछ बन जाएगा, पर वो 50 on 100 लाके भी कुछ बन जाएगा। समझ में आया पूजा? वो बन जाएगा, ठीक है? हाँ, उस बंदे की कैपेसिटी अलग अलग की होती है, ठीक है? हमारे माँ बाप ने हमको नहीं डांटा था, थैंक गॉड। मेरे हमेशा 50-60 के अंदर परसेंटेज आते थे ऑलवेज। और मेरी यदि 50 बच्चे हैं, 5 बच्चे फेल हुए हैं ना, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 44th नंबर होता था, मतलब मैं वो लास्ट होती थी जो पास हुए थे। सीरियसली पूजा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आई वाज दैट बैड। मेरी तो स्पेलिंग मिस्टेक, स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग वाज ऑफ, ठीक है? मेरा सिर्फ कंटेंट मैटर अच्छा होता था, एप्लीकेशन अच्छा होता था। थियोरीज, कई चीजों में तो कंठस्थ होता है ना, लाइक थियरम्स और ये सब तो कंठस्थ होने चाहिए, साला वो भी मैं कंठस्थ नहीं करके जाती थी, वो भी अपने दिमाग से बना बना के लिख रही होती थी पूजा। इट वाज सो डैम डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है? मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी क्योंकि मुझे मेरे से कंठस्थ नहीं होता था। अंडरस्टूड? मेरे माँ बाप ने कभी नहीं मुझे डांटा। अंडरस्टूड? कभी मैं सोच सकती थी कि मैं एजुकेशन को इतना हेट करती थी, पढ़ाई के नाम पे मेरे को गालियां निकलती थी मेरे में, कभी सोच सकती थी आई विल बी टीचिंग जर्नलिज्म? यू अंडरस्टैंड? सेल्फ स्टडी मेथड। भैया पढ़ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, खुद अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है पूजा? सो आपका बच्चा भी ना बन जाएगा। हमको कभी डांट नहीं पड़ी थी, मुझे अभी भी याद है, ठीक है? 5th स्टैंडर्ड में तो मैं जो टर्म एग्जाम्स होती थी ना, उसमें फेल भी हुई। टर्म एग्जाम्स में 3 टर्म एग्जाम्स थी, 2 टर्म एग्जाम में मैथ्स में फेल हो गई। तो मैंने पूरी जान लगा दी मैथ्स में पढ़ने के लिए कि यार 1 साल रिपीट ना करना पड़ जाए। तो मैथ्स में मैं पास हो गई और किसी और सब्जेक्ट में फेल हो गई। तीनों टर्म पेपर में मैं फेल हुई थी, पर वो एग्रीगेट करके फाइनल में मैं पास हो गई। आई डिड नॉट लूज अ ईयर, ठीक है पूजा? सोच मेरी कितनी हालत खराब हुआ करती थी स्कूलिंग डेज में, जस्ट टू पास माई एग्जाम्स, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता था ये जो शो ऑफ करते हैं ना फर्स्ट रैंक होल्डर्स, ब्लडी ये लोग किस चीज मिट्टी के बने हुए हैं, इनके इतने अच्छे आ रहे हैं, ब्लडी मैं भी पास होना चाहती हूँ, मैं भी अच्छे मार्क्स लाना चाहती हूँ। आई नेवर स्कोर्ड मार्क्स पूजा, अंडरस्टूड? हाँ, it's not about scoring marks, it is about something else, it was never about this education system।
गिव इम्पोर्टेंस टू मार्क्स। मैं तो बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया। हाँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ, जैसे अभी मेरी बच्ची एंट्रेंसेस के लिए बैठ रही है तो मैं बोली बेटा यहाँ पे मार्क्स मैटर, ठीक है। हाँ, ना इफ यू गेट मार्क्स यू विल एंटर दैट फील्ड, अदरवाइज यू वोंट एंटर। बाकी सब में डज नॉट मैटर। 10th के बोर्ड के हाउ वेयर विल दैट मार्क्स बी यूजफुल? नो वेयर, राइट? सो पूजा, यूज दिस डिस्क्रिप्शन मतलब स्ट्रेटेजिकली, कि बच्चे पे ज्यादा बोझ नहीं आए। यू स्टिल मेंटेन द रिलेशनशिप, मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग। नहीं तो हम बच्चों को ना पूजा, गलत हमारी लेशिया खराब होती हैं, हम टायर्ड होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं पूरा दिन काम करके, निकालते किस पे हैं? थप्पड़ मार के हम पढ़ा देंगे, राइट? थप्पड़ मार के मैं पढ़ा सकती हूँ ना, किसको पढ़ा सकती हूँ? बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, राइट? नहीं, उनको पढ़ाने से पहले 1 घंटा सो जा पूजा, तू सो जा, दिन दहाड़े सो जा। फिर क्या होगा? जब तू बच्चों को पढ़ाने में बैठेगी ना, तेरे पास फुल एनर्जी रहेगी, सो देन तू चिल्ला चिल्ली नहीं मचाएगी। अंडरस्टूड? तेरी लेशा ठीक होगी। अच्छी लेशा में पढ़ा, देख बच्चा कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। पुच्ची सुनंग में महावीर स्वामी भगवान के बारे में कौन सी लेशा के बारे में बताया? बता। वाइट लेशा थी ना, राइट? उसी से कैसी शीत लेशा निकलती थी उनकी बॉडी से, राइट? कि पूरा संवत्सरण के अंदर लोगों के जो नेगेटिव इमोशंस होते थे ना, वो कन्वर्ट हो जाते थे, नेगेटिव इमोशंस तक कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है। पूजा, तेरी जो शीतलेशिया होगी, क्या तेरे बच्चे को अफेक्ट नहीं करेगी? तेरे पति को अफेक्ट नहीं करेगी? राइट? उनको शांत करके उनको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प नहीं करेगी पूजा? हाँ? और तू एंजाइटी कर रही है, वो सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है, तुझे टेंशन है कि वो फेल हो जाएगा। अरे यार, सेकंड में कोई नहीं फेल होता है, ठीक है। हाँ, मेरे को पता है, मैं 5th में बहुत टेंशन करती थी कि मेरा 1 साल रिपीट होगा, साल रिपीट होगा, साल रिपीट होगा, ठीक है। ठीक है पूजा, मैं ना जब मेरे बच्चे स्कूल्स में थे ना, तो आई यूज्ड टू मॉनिटर देयर थिंग्स। तो मेरे बच्चे ना फ्रेंच में बड़े बुरे थे, मतलब मेरे बच्चे भाषा में मेरे ऊपर गए, उनको समझ ही नहीं आती है भाषा, मतलब बड़ा डिफिकल्ट था। तो उनको फ्रेंच थी, फ्रेंच बहुत हाई लेवल की जा रही थी, उनकी उनकी हालत खराब हो रही थी, ठीक है। सो मैं देख रही थी उनकी, वो टेस्ट में बड़े गंदे गंदे मार्क्स आ रहे थे। मैं फ्रेंच के टीचर से के पास गई और बोला, सर एक्स्ट्रा क्लासेस आप ले लो क्लास के बाद, या कहीं भी फिट करके एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे बच्चों की ले लो। फेल हुए ना तो याद रखिएगा, it will be your failure that you could not teach. It is a foreign language to us. I can't teach. I don't know which tuitions to keep. You teach him. If they fail, it is your problem. ठीक है? It is going to be your problem. मैं धमकी देके आई थी टीचर को, फ्रेंच की टीचर को, ठीक है। और मेरे बच्चों को क्या बोला था, बेटा पासिंग मार्क्स आ जाए ना फ्रेंच में, आई एम ओके, राइट? यू जस्ट नीड टू पास, यू आर नॉट गोइंग टू यूज ऑल दीज थिंग्स, राइट? क्योंकि फ्रेंच में हर 10 लॉन्गिट्यूड चेंज करो ना, तो फ्रेंच के एक्सेंट्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो कनाडा का जो एक्सेंट बोल रहा है, वो फ्रांस में जो एक्सेंट बोल रहा है ना फ्रेंच के, वो मैच ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो भैया इतना दिमाग लगा के क्या करोगे? इतना मैंने बोला, बॉस इतना दिमाग मत चलो। तो फ्रेंच के जब भी रिजल्ट्स आते थे ना फ्रेंच सब्जेक्ट के, तो वो टीचर मेरे बच्चों को हैंड ओवर करता था पेपर, और क्या बोलता था, विल योर मदर विल बी हैप्पी विद दिस, योर मॉम विल बी हैप्पी विद दिस, ठीक है पूजा। हाँ, एग्जाम्स आर, मतलब इट इज, एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉड पूजा, ठीक है। डोंट स्पॉइल योर चाइल्ड विद दैट, ठीक है, ओवर दैट। गॉट इट पूजा? लेशिया संभालो, शीत लेशिया, विश देम गुड संस्कार, विश देम, जैनिज्म के कॉन्सेप्ट समझाओ, जैनिज्म समझाओ उनको, ठीक है। हाँ, आशिमा जी, लाइक आई वॉज द वर्स्ट। लाइक मैंने तो इतना बच्चों को गुस्सा किया हुआ है, डांटा हुआ है, पिटाई भी की हुई है। आई वॉज मैड अबाउट मार्क्स, यू नो। मैं अब सब लोगों को बोलती हूँ, प्लीज बिल्कुल मत कुछ बोलो, बच्चों को बोलो, यू नो, आराम से करने दो, इतना स्ट्रेस मत दो उनको। बट एवरीबडी इज इन द सेम रेस, यू नो, बस सबको मार्क्स मार्क्स मार्क्स। आई डोंट नो व्हेन दिस विल चेंज। मेरा आंटी में मतलब अभी तो जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है, मार्क्स भी नहीं देते हैं, स्टिल वी वांट कि मतलब ही शुड स्कोर फुल। मतलब टीचर्स आर सेइंग कि इफ द चाइल्ड इज नॉट वेल डोंट सेंड देम टू स्कूल, बट बच्चों के भी मतलब मेरा बेटा तो रोने लगे अगर एक पेपर भी नहीं देने जाता। मतलब किड्स आर ओनली, आई डोंट नो माय चाइल्ड इज लाइक दैट और व्हाट, ही नहीं स्टार्टेड नहीं, क्राइंग इफ आई कुडंट see him. लाइक इट्स यूजलेस इस एज में स्ट्रेस देना पढ़ाई का। इट्स No, रियली no, he is मतलब he himself wants to come first. नो, नहीं क्योंकि नहीं ममता जी, हमने डाल दिया है ना वो। वो कंपटीशन, वो एनवायरमेंट कंपटीशन का Yeah. होगा,
कई Yeah. कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स होते हैं। सो मेरी डॉटर ने भी जब वो जा रही थी ना कॉलेज में, तो मुझे बोलती है मम्मा मुझे मतलब वो एक दिल्ली में एक कॉलेज था, कहती मुझे वहां नहीं जाना, वो बहुत कंपटीशन वाला है, ठीक है, हाँ मुझे फ्लेम में जाना है मम्मी, वहां पे एटलीस्ट कंपटीशन इतना नहीं है, क्योंकि पूरी वो स्कूलिंग में ना, वो इंटरनेशनल स्कूल में इतना कंपटीशन था ना, इट वाज ऑल अबाउट ओ गॉड गुड गुड गुड। मैं उनको बोलती थी रिलैक्स, वो बोलते थे बॉस मम्मी हमको एवरीवेयर देयर इज कंपटीशन, एवरीबॉडी इज कंपीटिंग, राइट? So Pooja, the environment is competing. Understood? और ये जो Nowadays, prize auntie, they can't even, matlab, if they lose a game, na, he starts crying. Matlab, we want him to learn how to fail. या मैं भी मेरी बेटी को सिखाती थी गेम खेलना, कि इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू फेल, गेम से ही हम सिखा सकते हैं। हाँ, बहुत सिखाते हैं आंटी, बट पता नहीं वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मुझे हारना है। हारना आना चाहिए, और हारने के ग्रेसफुली आना चाहिए, ये सिर्फ स्पोर्ट्स से आ सकता है। सो पूजा मे बी यू कैन पुट हिम इन स्पोर्ट्स, I बिकॉज वो have, I स्पोर्ट्स have, करता है ना, yeah, जब हाँ, स्पोर्ट्स करते हो ना तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है, हाँ, वेयर द गेम इज मोर इंपॉर्टेंट एंड विनिंग इन लूजिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। और यदि ये स्ट्रीक आ जाती है ना, तो ये शावकपने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि शावकपने में ना यू डू योर ड्यूटी, वेदर यू सक्सीड और नॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? आई ट्राइड बट आई फेल्ड, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, राइट? सो ये जो है ना, विनिंग इज नॉट द थिंग, अंडरस्टूड? आई ट्राइड, right? I tried, but I could not get it. Understood? Cheda Raja tried to do the right thing. He could not win. Understood? That's Shravakpana. चेड़ा राजा ने एफर्ट मार के युद्ध किया, वो उसकी तारीफ है, ये उसकी तारीफ है, ठीक है? अब तुम बोलोगे ही लॉस्ट, लॉस्ट तो क्या हुआ? डू यू अंडरस्टैंड? ही डिड इट। रानी लक्ष्मीबाई, शी फॉट, शी लॉस्ट, एवरीबडी नोज शी लॉस्ट, बट कोई लॉस्ट की बात नहीं कर रहा, शी दे ट्राइड, they put they gave their 100% to it. Pooja, do you understand? Huh? Shivaji the Great, ultimately what happened सोच के देखो, massive resistance, massive everything, right? बहुत कुछ, मर गए भैया शांभाजी, मर गए भैया शिवाजी, सब लोग मरे थे, do you understand? They all lost. Understood? हाँ, बट हम लोग वो लॉस्ट को नहीं देखते, हम लोग क्या करते, दे ट्राइड, दे मेड देयर एफर्ट वाज एवरीथिंग। रानी लक्ष्मीबाई, ये जो मैंने शिवाजी बोला, मैंने ये जो जो भी तुमको एग्जांपल्स दे रही हूँ, चेड़ा राजा, दे मेड एन एफर्ट, विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इन योर हैंड, राइट? You make the effort, whether you get that career, whether you get that, you know, इतने बड़ा pay package is not in your hand. Winning and losing is not in your hand. Understood, Pooja? That's Karam. आई Got it, टीच Pooja? मैं उसको खुद का भी एग्जांपल देती हूँ, देखो मैं कितनी बार फेल हुई, बहुत कुछ, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम। मतलब नहीं, ठीक है, तो ठीक है, तुम उसको स्पोर्ट्स में से ही ये चीज सिखा सकते हो, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन में स्पिरिट इज द राइट। डाला है मैंने उसको। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यदि किसी में आ जाती है ना, वेर यू मेक देम लव द गेम, नॉट अबाउट विनिंग वाला वो आ जाता है, नथिंग लाइक इट। और किसी से मुझे नहीं पता है तुम कैसे सिखा सकते हो, बट पर पूजा, आंटी स्पोर्ट्स में भी डाला, तो उसमें भी जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो फर्स्ट सेकंड आता तो नहीं आता तो स्टार्ट्स क्राइंग। तो मे बी इट्स टू लेट, ठीक है, फिर भी कोशिश करते रहो, यू कैन बी द काम फॉर हिम, राइट? तुम या उसको काम करो, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके यू लूज, इट्स ओके, आई एम हैप्पी। कहीं तो माएँ इतनी टेढ़ी होती हैं, स्कूल में जाते हैं, लड़ती हैं, मेरे बच्चे का 1 मार्क क्यों माइनस आया, आप रिव्यू करो, माएँ भी उनके पीछे हुए होती हैं, राइट? एटलीस्ट पूजा, यू आर नॉट दैट मदर, तुम क्या बोलो, नो, कोई बात नहीं बेटा। मैं तो बहुत उसको समझाती हूँ कि हार और जानबूझ के कभी कभी हराना भी चाहिए बच्चों को, कि आप लूडो या कोई भी गेम में हारो। आई थिंक इट विल टेक टाइम बिकॉज मैं भी ऐसी थी कि मुझे भी जीतना है और फर्स्ट आना है, तो अब तो समझ गए आंटी, बट टाइम इट्स या certain laws becomes, मतलब some things were your dream, ठीक है? I have lost a lot of things, but there are always other things to follow on. ये नहीं है वो होगा, वो नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा, वो होगा। पूजा, मैं तुमको मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, लेशिया ना यदि माँ की अच्छी रही ना, तो बच्चे की भी लेशिया अच्छी होगी, राइट? प्रॉब्लम क्या होती है, माँ है ना, ये बोल के अरे मुझे बच्चे पालने हैं, बहुत काम है, बहुत ये है, तो तुम लेशिया खुद की बर्बाद करते हो, फिर बच्चों की भी लाइफ ऐसे खराब कर देती हो। आई एम जस्ट सेइंग पूजा, यू बी द काम, बच्चा जैसा है, क्या पता वो अपनी मम्मी को काम देखेगा तो कभी ना कभी वो भी गुण उसमें जाएंगे, तेरी शीट लेशिया उसमें जाएंगे। लेशिया से मैं ये बोल रही हूँ, लेशिया संभालो व्हेन यू डीलिंग विद फैमिली मेंबर्स, ठीक है? यू बी द काम, यू डोंट बिकम कृष्ण लेशिया, चिल्ला चिल्ली एंड ये गलत ने वो गलत, अरे हर चीज में गलत हो सकता है, अब मेडिकल केस कैन गो रॉन्ग, राइट? मैं किसी को जानती थी, इतना अच्छा पढ़ाई में, इतना बढ़िया,
वो जो होता है ना सैट, और ये जो जी अब्रॉड जाने के वो जो एग्जाम्स वो दे रहा था, तो गलती से एग्जाम में ना पासपोर्ट ले जाना भूल गया, और वो बॉम्बे उसका सेंटर था, वो बॉम्बे कैलकाटा से बॉम्बे वो गया था, वो बॉम्बे वो सेंटर ले जाना, वो कुछ कुछ ले जाना भूल गया। वो 1 साल यहाँ रहा, बाद में अगले साल गया, ठीक है। देन ही वेंट टू द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन अमेरिका। आज वो एआई के अंदर बहुत मैसिव स्टार्टअप्स इज डूइंग मैसिवली ग्रेट, राइट। वो किस्मत थी ना उसको 1 साल घर में बैठना। पता है वो 1 साल जब घर में बैठा ना, वो रोया नहीं। पता है क्या बोलता है? हाँ, पता है क्या बोलता है? मे बी आई वॉज रनिंग टू फास्ट, इट वॉज टेलिंग मी टू डू दोज थिंग्स विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। तो उसने माउंटेनियरिंग का 2-3 कोर्स कर लिए, ट्रैकिंग के कर लिए थे, और ये सब के कोर्सेज कर लिए, ठीक है। उसने बहुत फिर अगले साल वापस उसी एग्जाम में बैठा, फिर वहीं से एग्जाम देके वो वापस गया। 1 साल उसका पूरा गया। नॉर्मल बच्चे जैसे कॉम्पिटिटिव होते हैं, रोते पीटते कलपते रहते हैं, राइट। आई एम जस्ट सेइंग, जो होता है ना कर्मवश होता है, ये भी समझो, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। आज उसकी लाइफ परफेक्ट है ना, तो 1 साल में वो रोया नहीं। दैट इज व्हाट वाज कमेंडेबल। ये सिखाओ अपने बच्चों को, बी द काम, ठीक है। बच्चों को काम रहना सिखाओ। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मेडिकल प्रॉब्लम से लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेके ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बी द काम, ठीक है। लोग गालियां भी देंगे, लोग तुम्हारे विरुद्ध भी हो जाएंगे। रिमेन काम, इट्स ओके। डू यू अंडरस्टैंड? चुप रहना, ये फेस रखना, एवरीथिंग इज स्टिल अंडर कंट्रोल। कर्म उदय है, द कर्म उदय इज ऑन द ऑल टाइम हाई। लेट इट बी, let the Karamuday be on all time high, right? I will do what I am told to do. Remain in Sambha, ठीक है पूजा। टीच हिम लेशिया का मैं तेरे को बोल रही हूँ, तू अच्छी लेशिया होगी, तेरे बच्चे की अच्छी लेशिया होगी। जितने भी यहाँ पे मेरी क्लास में छोटे बच्चे वाले हैं ना, उन लोगों को मैं ये ताने मार रही हूँ, ठीक है। लेशिया खुद की संभालो, बच्चों पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, ठीक है। लेशिया खुद नहीं संभालते, फिर बोलते हो मेरे बच्चों की ये वाली हालत खराब है। लेशिया पेरेंट्स कैन गो अ लॉन्ग वे, ठीक है। है 6 लेशिया में, 6 काया में, और 6, राइट। तो 6 काया के जो जीव है उसमें हम लोग उपयोग रखें, और जितना हो सके इन लोगों को बचा सके उतना बचाएंगे। जिसको हम ये अभयदान बोलते हैं। अभयदान नहीं दे पाए तो यत्ना, हम लोग यत्ना कर सकते हैं ना। वी कैन नॉट मेक इट जीरो, ठीक है। हाँ, हम तो सिर्फ समायक में जीरो कर सकते हैं, और कहाँ जीरो फिट करेंगे जीरो करने का। सो हम लोग, जीरो की बात नहीं हो रही, तो हम लोग यत्ना भी जब 6 काया की करते हैं, विच इज गुड इनफ, ठीक है। और हमने 26 अध्ययन के अंदर, उत्तराध्यान में आहार करने के 6 कारण बताए गए हैं, ये हमने देखा था, राइट। 6 कारण क्यों आहार करना है, क्यों नहीं करना, ये हम कर चुके हैं पहले। सो आई एम नॉट कवरिंग दैट अगेन। इसमें जो उपयोग रखता है, ठीक है, वो जरूर मोक्ष में जाता है। सो आप लोगों की यदि लेशा आप संभाल लिए, आपने क्रूरता के परिणाम बचा कर लिए, आपने क्रूरता के परिणाम आपने संभाल लिए, तो क्या आप आप संभल जाओगे, मोक्ष चले जाओगे? हाँ, चले जाओगे। सो क्यों नहीं अपने लेशा संभालते? क्यों क्रूरता के परिणाम इतने एक्सट्रीम्स, इतने वायलेंट है? लिस्ट बनाओ, किन किन चीजों पे मेरे को क्रूरता के परिणाम आते हैं, किन किन चीजों पे लिस्ट बन जाएगी। तो आप है ना, सिमुलेट करना कि उन चीजों में आप कैसे कषायों को कम करते चले जा, मतलब अपनी क्रूरता के परिणाम कैसे कम कर दोगे, ठीक है। सीमा जी, या आप क्रूरता किस चीज को बोल रहे हैं? क्रूरता मतलब बहुत तेज गुस्सा आए या हल्का गुस्सा आए? एक में मुझे एक फोन लेना बहुत जरूरी है, एक मैं फोन ले रही हूँ। जी जी।
सॉरी सॉरी। ओके, सो आप कोई पूछ रहा था, कोई कुछ, देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन। जी आशिमा जी, मैं पूछ रही थी कि आप क्रूरता किसको कहते हैं? बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा नहीं, एक्सट्रीम में? इसमें इट्स नॉट अबाउट गुस्सा, इट्स अबाउट जीव हिंसा, इट्स ऑल अबाउट जीव हिंसा, ठीक है। इट्स ओके, ऑल अबाउट जीव हिंसा, ठीक है, कि मैं ठीक। वही काम मिनिमम जीव हिंसा और कर्मबंध से कर सकूं, वो वाली बात होती है। या मैं आपको बार बार बोलूं, वो पेड़ को याद रखो, वो पेड़ में ना मैंगो लगे हैं, सबको पेट हाँ जी। 6 जनों को वो याद है मैंगो खाने हैं, राइट। जी, एक आदमी जो पूरा काटना चाहता है वो मैक्सिमम क्रूरता है, ठीक है। हाँ, और जो छठा वाला है वो नीचे पड़े हुए अच्छे मैंगो ही खा रहा है, ठीक है, राइट। सो विनीता जी, इट्स ऑल अबाउट करमबंध, इट इज ऑल अबाउट जीव हिंसा, क्रूरता के परिणाम इस जीव हिंसा। Ashima ji, can you थैंक give यू, few थैंक more यू। examples in our daily life? क्या चीज ममता जी? Can you give few more examples of this in our daily life? ममता जी, मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, हम और साधु एक ही काम करते हैं। आप भी रोड पे चल रहे हो, वो भी रोड पे चल रहे हैं। आप कैसे चलते हो? पॉट होल्स हैं, राइट, नाक मुंह सिकोड़ते रहते हो, गर्मी है सर्दी है, राइट। नीचे तो देखते नहीं हो, चींटियां मर गई तो मर गई, क्योंकि आपको तो पतले होने की टेंशन है, ठीक है ममता जी। हाँ, और क्या क्या टेंशन है आपको? कि वो पड़ोसी का गार्डन कितना ब्यूटीफुल है और दूसरे पड़ोसी का गार्डन कितना अच्छे से कटा हुआ नहीं है, उसका पेट की गार्डन कितना बेकार है। एक बिल्डिंग कितनी अच्छी है उसकी तारीफ कर ली, फिर एक बिल्डिंग की गालियां दे दी। ऐसे ही चलते हो ना ममता जी आप, राइट। साधु भी तो वही रोड पे चलता है, वो पतले होने के लिए चलता है। हाँ, वो किस लिए चलता है? क्योंकि क्योंकि उसको वो भगवान की आज्ञा में चलता है, वो जीवों को देख देख के चलता है। और क्या क्या चलता है? उसको भी पॉट होल्स दिखाई देते हैं, उसको भी अच्छे घर बुरे घर, मतलब टूटे हुए घर, उसको भी अच्छा गार्डन बुरा गार्डन दिखाई देता है। तो वो अच्छे गार्डन को देख के क्या बोलता है? ये भी एकेंद्रीय जीवों का बूचड़ खाना है। यहाँ पे कितने एकेंद्रीय जीवों को मार मार डाला गया बूचड़ खाने की तरह, तब जाके इतना ब्यूटीफुल गार्डन बना है ना। उसको वो दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है? वो ब्यूटीफुल गार्डन। उसको क्या दिखाई देता है? एक केंद्रीय जीव कितने मरे होंगे एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तब जाके ये इतना अच्छा गार्डन बना है, ठीक है। तो ये क्रूरता के परिणाम में फर्क है, ठीक है। आप कांस्टेंट राग द्वेष के अंदर जा रहे हो, गालियां दे रहे हो, कभी गवर्नमेंट को गाली दे रहे हो, राइट। कभी कोई हॉर्न बजा रहा है तो गाली दे रहे हो। साधु भी तो हॉर्न सुन रहा है ना, साधु भी तो पॉटहोल्स देख रहा है ना। वो क्या साधु Like सोचता है? जैसे जो आपने सिखाया कि कषायों के विषयों को कैसे कंट्रोल करना, checking them. चेकिंग नेम, तो वही वही बात मैंने आपको बोल दिया ना, कि सोचो साधु शुक्ल लेशिया वाला है और मैं कृष्ण लेशिया वाली हूँ, राइट। मैं कैसे इसके ब्रिज को कम कर सकती हूँ, मैं कैसे कृष्ण से साधु की तरह सोच सकती हूँ। देखो, कर तो नहीं सकते आप, ठीक है, सोच तो सकते हो ना, सोचने में क्या जाता है, ठीक है। उनके भी माँ बाप हैं, साधु के क्या माँ बाप नहीं है रियल लाइफ में? जब दीक्षा से पहले उनके भी माँ बाप थे ना, वो तो आसमान से टपके नहीं थे, वो भी तो उनके माँ बाप थे। वो कितना मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा चिल्लाते हैं ममता जी। हाँ, कितनी हाय तौबा मचाते हैं। हाँ, कितने ऊंचे नीचे होते हैं अपनी मम्मी पापा के लिए। और आप कितने ऊंचे नीचे होते हैं ममता जी। आपकी भी तो शादी हो चुकी है, आप भी तो मम्मी पापा के पास नहीं रहते, आप भी तो अलग हो, जैसे साधु के तरह आप भी तो अलग हो ना। पर आप कितने ऊंचे नीचे होते हो? कांस्टेंट। हाँ, मेरा भाई और भाभी ऐसे करते हैं, उनको ऐसे करना चाहिए, उन्होंने ये ठीक नहीं किया मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरी मम्मी पापा के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये सब चीजें भी तो ममता जी कर ही रहे हैं ना। हम वो उनके भी तो माँ बाप है ना साधु के। वो क्या मम्मी मम्मी पापा के लिए उतना ही रो रो पीट रहे हैं जैसे हम लोग रो रहे हैं? हाँ, तो लेशिया में फर्क है। साधु की लेशिया शुक्ल का एक्सट्रीम समझ लो, हमारा कृष्ण का एक्सट्रीम समझ के ब्रिज द गैप। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टीचिंग यू एग्जांपल्स, ठीक है ममता जी। Like it's also similar to like checking your karam band all the time, avoiding karam band all the time. ममता जी, आप भी बीमार पड़ते हो, साधु भी बीमार पड़ता है। आप बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो, और वो साधु बीमार पड़ता है तो क्या करते हैं, सोच के देखो। हाँ, वो कैसे सोचते हैं, आप कैसे सोचते हो, ठीक है ममता जी। अम, उनको भी ना 100 साल आयुष के काटने हैं, आपको भी 100 साल आयुष के काटने हैं मनुष्य भव के, ठीक है, साधु को भी।
पर उन्होंने सोच लिया है कि मैं कर्म बंद करके नहीं जीना चाहता हूं 100 साल। और आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? मैं जीरो तो नहीं कर सकती, कम करके जीऊंगी क्योंकि मैं श्रावक हूं, ठीक है? मैं कम करके जीऊंगी, कम कर्म बंद कम करूंगी, मैं जीरो नहीं करती, कम कर्म बंद करूंगी, ठीक है? बट आप उन मिथ्या दृष्टि की तरफ फुल ऑन कर्मबंध नहीं कर सकते हो, नहीं तो श्रावकपना नहीं टिकेगा, राइट? आप यदि कषायों को, ये इंद्रियों को कंट्रोल और ये सब जो, ये जो नियमा के जो बोल है ना, जो चरण चरण विधि को आप नहीं को के बोल को अप्लाई नहीं करोगे ना, तो आप 5वें गुण स्थान में भी नहीं रहोगे, आप गिर ही जाओगे पहले गुण स्थान में। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो श्रावक हूं, श्रावक ही रहूंगी। नहीं, श्रावकपना कोई गारंटी नहीं है। नंद मणियार भी गिर गया था, 50 लोग गिरे थे श्रावक पने से और साधु पने से। आपको मैं एग्जांपल दे सकूंगी, साधु पने से गिरने वाले और इससे गिरने वाले, हाँ, श्रावक पने से गिरने वाले। तो इसके लिए ना, आप जब जब आप अपने आप कषायों को मॉनिटर कर रहे हो, 18 पाप को मॉनिटर कर रहे हो और उनमें कर्म बंध कम कर रहे हो ना, आपका श्रावकपना जिंदा है। जब आपने ये मॉनिटरिंग और ये कम करना बंद कर दिया ना, आपका श्रावकपने से पक्का पहले गुण स्थान में आओगे। कर लो फिर जो करना है, हाँ, फिर वापस कब वही आ गया, रिमाइंडिंग एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम योरसेल्फ, कि मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, देन चेकिंग योरसेल्फ। तो ममता जी, आपने 6 द्रव्य सीखे, ठीक है? हर द्रव्य के अलग अलग गुण हैं, ठीक है? धर्मास्तिकाय का अलग गुण है, अधर्मास्तिकाय का अलग गुण है, ये आपने सीखा, ठीक है? जीवास्तिकाय, आप और मैं जीवास्तिकाय है ना? तो जीवास्तिकाय कौन? जीवास्तिकाय ये बॉडी जीवास्तिकाय नहीं है। कौन जीवास्तिकाय है? मेरे अंदर रही हुई आत्मा जीवास्तिकाय है। उसका गुण क्या है ममता जी? एनीबडी, उसका गुण क्या है? जीवास्तिकाय का गुण क्या है? शांत वेरी गुड। रहना। हाँ, शांत रहना आत्मा का गुण। नहीं नहीं नहीं, जीवा उपयोग 6 द्रव्य, उपयोग है उसका आत्मा। वेरी गुड, उपयोग गुण है, राइट? जीवास्तिकाय का काम का गुण है उपयोग में रहना, मतलब आत्मा का काम, आत्मा का लक्षण है उपयोग में रहना, राइट? वो कांस्टेंट उपयोग में रह सकती है। पर ममता जी, प्रॉब्लम ये है, आप उपयोग में नहीं रहने देते उसको। आप किस में रहते हो? आप कर्म के हिसाब से नाचते हो, कर्म जो बोलता है उसके हिसाब से नाचते हो। या हम लोग राग द्वेष करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली करते रहते हैं। हाँ, तो आपका जो मौनीय कर्म बोलता है आप उसकी सुनते हो, आपका अंतराय कर्म जो बोलता है वो उसकी सुनते रहते हो। आप बेकार चीजों की सुनते रहते हो। समझ में आया? आपको सुननी किसकी चाहिए? आत्मा के उपयोग गुण की सुननी चाहिए, और उपयोग में रहना चाहिए, और पता नहीं कहां से कहां निकल जाओगे, ठीक है? तो आपने क्या बोला? कांस्टेंट उपयोग रहना पड़ेगा, पर वो तो आत्मा का कांस्टेंट काम है। नहीं और ममता जी, नहीं, आई नेवर मेंट रहना पड़ेगा, आई सेड ये दैट इज व्हाट दिस इज, कि कांस्टेंट उपयोग में रहना। पर ममता जी, केवली भगवंत भी क्या किस में रह रहे हैं बताओ? उपयोग में रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो उनका छोड़ो, सिद्ध भगवान, उनके तो सारे काम खत्म हो गए हैं, ठीक है? उन सिद्धों के तो काम खत्म हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भी 2 उपयोग में है, आप देखो, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग में है। आई ऑल्सो मेंट दिस ओनली कि हमें भी ये सब करना चाहिए, हर टाइम उपयोग में ही रहना चाहिए, तभी हम इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। आज से आप एक माला लेके जाओ, मुझे उपयोग में रहना है, मुझे उपयोग में रहना है, मेरी आत्मा को उपयोग में रहना है। किसकी उपयोग में? आत्मा के उपयोग में रहना है। भगवान, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहना है। भगवान ने जो बोला है उस हिसाब से अपना जीवन यापन करना है, ठीक है? साधु की तरह सोचना है। साधु बन नहीं सकते भैया, बस की नहीं है आपकी, तो क्या हुआ? साधु की तरह सोच तो सकते हो ना, राइट? क्यों सोचना कि मैं पतले होने के लिए वॉक कर रही हूँ? क्यों ये नहीं सोचना ममता जी कि मैं इसलिए वॉक कर रही हूँ क्योंकि मेरा बॉडी हेल्दी रहे, हेल्दी बॉडी रहेगा तो मैं लास्ट समय तक समय के वंदना, प्रतिक्रमण, क्या बोलते हैं, भार्य तप कर पाऊंगी और अच्छी तरह से संथारा भी कर पाऊंगी। यदि मैं अभी वॉक कर रही हूँ, पतले होने के लिए मत करो, किसके लिए करो? हेल्दी रहने के लिए करो, ठीक है ममता जी? आपके बॉडी में हेल्दी नहीं हो, बीमारियां हैं, आप क्या समय के करोगे, क्या वंदना करोगे, क्या रात्रि भोजन त्याग कर पाओगे, राइट? सो हेल्दी रहने के लिए करो, सो दैट आप फ्यूचर में धर्म कर पाओगे। देखो लेशिया चेंज हो गई। थोड़ी देर पहले आप क्यों कर रहे थे, वॉक कर रहे थे? पतले होने के लिए। तो पतला होना इज व्हाट? इज अ पुण्य प्रकृति, इट्स डजंट इवन क्वालिफाई धर्म ध्यान। आपने सिर्फ सोचने का तरीका चेंज किया। वॉक तो कर ही रहे हो 1 घंटा, पर अभी किस लिए कर रहे हो? बॉडी को फिट रख रही हूँ, सो दैट वो उससे आप निर्जरा करवा सको उस बॉडी से।
ठीक है ममता जी, से सोचने का तरीका ही तो चेंज किया ना, लेशा ही चेंज किया आपने। ठीक है, धर्म ध्यान एक्टिवेट किया, आर्त ध्यान को बंद करके धर्म ध्यान एक्टिवेट किया। पर हम क्या सोचते, पतले हो जाए भैया, मोटे हो गए तो चलेगा लेकिन हेल्दी रहो। कितने मैंने पतले लोग बीमार देखे हैं। ठीक है, मोटे हो और हेल्दी हो, नो प्रॉब्लम्स। ममता जी इतना सुंदर क्यों लगना है आपको, राइट? चेंज इट्स नॉट अबाउट बीइंग पतला, इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी। ठीक है, विदाउट बीमारीज, विदाउट एनी इश्यूज। वाई? सो दैट मैं धर्म कर सकूं, सो मैं वयावच कर सकूं। वयावच भी नहीं कर पाओगे बीमार आदमी, क्या वयावच करेगा? ठीक है, सो चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। खाना क्यों खाते हो? खाना क्यों खाते हो? नो, नॉट फॉर टेस्ट, नॉट फॉर एनीथिंग, बट मेरा बॉडी फिट रहेगा, फिट और हेल्दी रहेगा तो मैं समय के कर पाऊंगी, रात्रि भोजन त्याग पाऊंगी, धर्म धर्म कर पाऊंगी, राइट? सब कुछ धर्म कर पाऊंगी, इसलिए मुझे बॉडी को फिट रखना है। बॉडी रिमेनिंग फिट इज अ जॉब बाय इटसेल्फ। दिन के 1-2 घंटे मेरे भी लग जाते हैं, मेरे को भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, मेरे को भी फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, राइट? आई एम जस्ट आस्किंग यू ममता जी, इज सोचने का तरीका जो है ना, इस तरीके से मोक्ष मार्ग के एंगल से सोचो कि धर्म ध्यान एक्टिवेट हो जाए, शुक्ल लेशिया एक्टिवेट हो जाए, राइट? उपयोग भी चला जाएगा मोक्ष मार्ग में, निश्चय चारित्र आ गया, परफेक्ट हो गया, और क्या चाहिए ममता जी? और समायक में भी नहीं बैठे हो। ठीक है, किसी की वेट कर रहे हो तो दरवाजे पे जाके साधु की भी वेट करना चालू कर दो ना थोड़ी देर, क्या जाता है? हाँ ममता जी, कुछ तो करो ना, वेट कर रहे हो फ्रेंड की, वेट कर रहे हो रिश्तेदारों की। हाँ, लोगों को, रिश्तेदारों को फोन कर करके बुला रहे हो, आ जाओ मजा करेंगे। बैठ के दरवाजे के वहां पे बैठ के साधु को भी ये बात बिना फोन के बोल दो, पुट इट इन द सिस्टम। फोन पे आप अपनी बहन को बोलती हो ना, आ जा मेरे घर, आ जा, अपन 1 हफ्ता लगा जा, मजा करेंगे, बोला ना ममता जी, राइट? कौन सी लेशिया हुई, सोच के देखो। नेक्स्ट क्या किया, दरवाजे पे गए, सेम चीज आपने बोली एक साधु के लिए, मारा सा आ जाओ मेरे घर थोड़े दिन रह जाओ, आप सम्यक दृष्टि हो, आप मुझे भी सम्यक दृष्टि बना दोगे, आप तो निर्जरा करते हो, मुझे भी निर्जरा ढेर सारी करा के मुझे भी हलुकर्मी बना दोगे, राइट? आप मुझे वयावच का ये मौका दो, मेरे घर खाना ले जाओ, मेरे घर रह जाओ, मेरे घर में किताबें हैं, आगम्स हैं, वो ले जाओ। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे धर्म में स्थिर रहोगे, 50 और लोगों को स्थिर करोगे। मारा साहब प्लीज आप आ जाओ। तो आप अपनी बहन को फोन कर रहे हो, आप अपनी मारासा को फोन नहीं करो, सिस्टम में डालो। सिस्टम का मतलब होता है विश करो और डालो। वेन यू विशिंग दैट, सुपात्र दान की भावना एक्टिवेट हो गई। हाँ, अंतराय कर्म टूट रहे हैं। ऐसा कौन सा कर्म है जो नहीं खत्म हो रहा है, बताइए बताइए। हाँ, सुपात्र दान से वेट तो आप भी कर रहे हो, बुला तो आप भी रहे हो, खाने का आप मुझे ममता जी, आप चाहते हो ना मैं आऊं आपके घर? हाँ, खाना भी दोगे, रहने को भी दोगे, सब कुछ दोगे ना, राइट? हाँ ममता जी, विल यू कॉल मी? एब्सोल्युटली जी। दोगे मुझे खाना रहना सब कुछ? मैं तो आपको ऑफर दिया है, वी शुड ऑल गो एंड स्टे समवेयर एंड डू धर्म ध्यान द होल डे। Yeah, Mamta ji gave me that we should do a kind of a get together like this. Mamta ji had great idea. I said I don't know how to catch the other students, right? So we No, can do whoever that. can join, we can just be together for 2 days at least and do the whole thing. ठीक है, सो ममता जी यू वांट मी टू कम टू योर हाउस, स्टे इन योर हाउस फॉर 2 days, और आप मुझे खाना पीना दोगे। ये 2-3 चीजें आपने मुझे बोली, एंड विल डिस्कस देयर धर्म। नाउ डू द सेम थिंग फॉर अ साधु। चलो, कॉल देम, राइट? हाउ डू यू कॉल साधु? यू कांट कॉल देम बाय फोन। हाउ डू यू कॉल देम? भावना, भावना भाकर। दरवाजे के बैठो और वो भावना भाव, चलो करो। आपको ना करना वही है जो आप लोगों के साथ कर रहे हो, आपको बस शिफ्ट करना है, थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज करना है, सोचने के तरीका में चेंज करना है। ठीक है, राइट। भी लोनली फील करते हो, आपको भी कोई आदमी चाहिए बात करने के लिए, कोई डिस्कस करने के, आपको भी कोई फ्रेंड चाहिए, राइट? आपने भी अपने अड़ोसी पड़ोसी में किसी को फ्रेंड बना रखा है, या फोन पे किसी को फ्रेंड बना रखा है ना, फ्रेंड बना रखा है, राइट? महावीर स्वामी भगवान से अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है? आगम बोलता है सधी हुई आत्मा को फ्रेंड बनाओ। महावीर स्वामी भगवान की आत्मा सबसे ज्यादा सधी हुई है, मतलब बेस्टम बेस्ट है, उससे अच्छी कोई आत्मा नहीं है। बनाओ उसको बेस्ट फ्रेंड। वो आगम से तुमसे बात कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो, लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। आगम पढ़ो पढ़ो, ठीक है ममता जी? मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है?
You'll never feel lonely. You'll never feel scared. You'll never feel low. You'll never feel lonely in life. ठीक है? For life, you'll never feel lonely. You'll never feel hopeless. ठीक है? जो भी आपके साथ हो रहा है ना, you'll never feel that sadness, loneliness, hopelessness कभी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा एवरीथिंग इज अ कर्म उदय. मैं ये सारे गंदे पाप जो करके आई थी उसका उदय हो रहा है. लेट इट प्ले. मुझे इसमें भी संभाव रखना है, जैसे चंदन बाला ने किया. चंदन बाला के साथ भी सब कुछ बुरा हो रहा है. द वर्स्ट विच इज पॉसिबल उसके साथ हो रहा है. राइट? हो रहा है ममता जी, बताइए. सबके बुरा हो रहा है. राइट? उसने क्या किया? ओके, मैं ये सब गलत काम करके आई हूँ. इट इज द कर्म उदय हैपनिंग. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, इट इज दैट कर्म उदय एट प्ले. मुझे क्या करना है ममता जी? उसमें क्या करना है? संभव संभाव रखना है. धर्म की श्रावकपना भी कर सकती हो, मोक्ष मार्ग भी कर सकती हो. दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल. ठीक है? Just give me 1 minute. I just sincerely, I want to thank from all of us and on behalf of all of us. Like Nituk, बस it's I am not saying कि हम लोग उस पे हैं, but we are trying our best and we are seeing the differences and so beautiful. Life is much easier to live. Thank you so much. ममता जी, ऑल महावीर स्वामी भगवान ज्ञान. मैं अपने पॉकेट से तो निकाल नहीं सकती थी इतनी बड़ी बड़ी थियोरी. ठीक है, बट हम लोग बिल्कुल अलग थे. लाइक कुछ साल पहले we didn't know anything, so this has really helped. I think everybody must be feeling the same. यस यस, एप्लीकेशन में कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं. तो ये भी बता दूं, आप लोगों की वजह से मैं ये क्लास करती हूँ. मेरा भी वयावच नाम का तप एक्टिवेट होता है. मेरी भी बहुत निर्जरा होती है. ठीक है? सो आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन ईच क्लासेस, फॉर लिसनिंग, राइट, एंड अप्लाइंग इट इन योर लाइफ. जब आप अप्लाई करते हो तो क्या मेरी मेरी वो होती है ना, जैसे कृष्ण वासुदेव की भी तो वो होती है ना, वो जो कमीशन वाली जो कमाई होती है, मेरी भी तो वो होती है. सो आप भी मेरे को कमाई दे रहे हो. धर्म दलाली. धर्म दलाली मेरे को भी मिलती है. सो आई एम वेरी धर्म दलाली. ठीक है? आई एम रियली ममता जी वेरी थैंकफुल टू ऑल माय स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग सो हार्ड. राइट? आपकी मेहनत भी कोई कम नहीं है. मैंने ममता जी आपको भी पौषध समय के और क्या कुछ करते हुए नहीं देखा है. मारासा की सेवा, व्यावच, क्या बोलते हैं वो, विहार सेवा, मैंने आपको भी देखा है बहुत कुछ करते हुए. ठीक है? विनय भक्ति, मैंने आपको भी ये सब कुछ करते हुए देखा है. सो आप भी जो कर रहे हो उसकी कमाई, उसमें से कमाई मेरी भी आती है. सो आई एम थैंकफुल ऑन दोज अकाउंट्स ऑल्सो. ठीक है? होता है and जो thought process होता है, that has been changed, so thanks a lot to you from all of us. थैंक्स टू महावीर स्वामी भगवान फ्रॉम ऑल ऑफ अस. ठीक है? Yeah. सो चलिए, आप और मैं इतने हम बोल कर चुके हैं. 5th बोल कर चुके हैं, नहीं 6th बोल भी कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में 7th बोल लेंगे. ये बोल याद रखना, चारित्र के निश्चय के बोल है और नियमा के बोल हैं. यदि ये आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड नहीं है तो ट्रस्ट मी, क्या पता आप भी चौथे गुण स्थान में हो. बॉडी से आप सामायिक कर रहे हो, पर ऐसा हो सकता है कि आप चारित्र, आपका निश्चय दृष्टि से एक्टिवेटेड नहीं हो. आप कृष्ण वासुदेव को तो बोल देते हो यार चौथा गुण स्थान बोल देते हो ना. राइट? आपका कौन सा चौथा गुण स्थान, मतलब 5वां गुण स्थान होगा यदि आपके ये चारित्र के गुण नहीं उत्पन्न होंगे. देखो ये है कि नहीं है. नहीं है, जो जो डिफिकल्ट है, राइट, उस पे वर्क ज्यादा करो. चाहो तो मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन करो, डिस्कस करो कि ये कैसे आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो, पर एक्टिवेट करो. राइट? ये नियमा के बोल एक्टिवेट होने चाहिए. लेशिया दिखनी चाहिए. राइट? कोई गाली देता है ना, तो देखो कि वो कितना काला है, काला कलूटा से भरा हुआ है. ठीक है? नहीं, उसके साथ मैं भी काली कलूटी बन जाऊं कि मैं भी साला 10 गाली देने का मेरा मन कर जाए. राइट? तो मैं भी कृष्ण लेशिया बन जाऊं. नो, आई विल रिमेन इन माई शुक्ल लेशिया. क्या सोचूंगी? मेरे कर्म उदय, मैं गाली दे के आई थी इसलिए ये दे रहा है, इसकी कोई गलती नहीं. आई विल रिमेन माई काम. डू यू अंडरस्टैंड ममता जी? आई रिमेन इन माई शुक्ल लेशिया. आई डू नॉट चेंज विद दैट लेशिया, ममता जी. ठीक है? You can keep on giving me galis, remain in Krishna Lesha, not me. Right? So ऐसे सोच के निश्चय दृष्टि से जो जीव चारित्र पालेगा, चाहे साधु चारित्र पाले चाहे श्रावक चारित्र पालेगा, वो जरूर मोक्ष में जाएगा. इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से
चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतु धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पनतु धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं पौजामि अरिहंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनतु धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र।